हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 28.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। मनीषा, साक्षी, अर्चना, अभिजीत, रिया, रुचिका, पायल, अदिति, रेखा, विद्या, सुमित, सादिया, कुसुम, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग एकदम जोरदार चल रही होगी और लास्ट टर्न का रिवीजन भी करके आए होंगे और होमवर्क तो आपने कर ही लिया होगा। ये तो मैं मान के चलता ही हूं कि पढ़ते तो हो गई आजकल। क्यों करें स्टार्ट आज का लेक्चर? तो भैया लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों का, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और बताइए क्या चल रहा है जीवन में? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं? गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पेन कहाँ है? ओ भैया, पेन कहाँ है? ओ भैया, आइए। चलिए भैया, क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे और उस रिएक्शन का नाम पता क्या है? उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाला पार्ट। ठीक है, कल मैंने आपको क्लासिकल कार्बोकेटाइन बताया था जो कि रीअरेंज होता है। नॉन क्लासिकल में रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। तो बड़ा अच्छा है, आज एकदम डायरेक्ट आंसर आएंगे हमारे। ठीक है, लास्ट टर्न पे मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको बताई थी, थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। कोई अल्कीन होती है, इस अल्कीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, यूजुअली H+ होता है ये। ठीक है, तो H+ का आप अटैक कराते हो, कैटायन बनाते हो। क्या सोचते हो? रीअरेंज इफ पॉसिबल। और अगर रीअरेंज हो जाता है तो भाई साहब वहीं पे क्या ले आते हो? न्यूक्लियोफाइल ले आते हो। अब न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता था तुम्हारा? अगर HX वाला रिएक्शन होगा तो X- न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पानी न्यूक्लियोफाइल होगा, एल्कोहल ले आओगे तो ROH न्यूक्लियोफाइल होगा, थायोल ले आओगे तो RSH न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती थी, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोला करते थे। आपको मैंने कुछ सवाल दिए थे, उम्मीद करता हूं सवाल बना के आए होंगे, है ना? होमवर्क तो करते ही हो तुम लोग, तो जरा मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए छोटे छोटे सवाल थे, कोई बहुत बड़े सवाल तो थे नहीं। करें स्टार्ट? चलिए होमवर्क कर लेते, और आज अपने को एक ही रिएक्शन पढ़नी है यार, मस्त एकदम। आओ मुझे बताओ जरा क्या करेंगे। सबसे पहले H+ आएगा, बताओ H+ आएगा तो कहां पर लगाएंगे? हम लगाएंगे C2H5 को लिख दूं मैं CH3CH2, और कैटायन बना लूं मैं 2 डिग्री। क्या ये बात सही है? और 2 डिग्री कैटायन पर X- लगा दूंगा तो 2 हेलो ब्यूटेन बन जाएगा। आपका आंसर चेन्नई। क्या आपने चेन्नई लगाया? आय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखिएगा, 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। भाई साहब 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन ये हो गया, 3,3 डाइमिथाइल ये हो गया। इसकी रिएक्शन मुझको किससे करानी है? मुझको इतना बता दे कोई, कैसे रिएक्शन ना कराए कोई। आइए जरा, अगर मैं HCl लेकर के आऊंगा तो H+ आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो सबसे पहले कैटायन बनेगा। पहला कैटायन स्टेबल बनाना है, पहला कैटायन स्टेबल बनाना है, 2 डिग्री वाला स्टेबल बनेगा, अल्फा H ज्यादा। उसके बाद मैथिल शिफ्ट हो जाएगी, मैथिल की शिफ्ट हो जाएगी, मैथिल, और मैथिल की शिफ्ट होकर के कैटायन ये बनेगा, और Cl- आएगा तो यहां पर Cl आ जाएगा। क्या फ्री रेडिकल बनता है? नहीं। एंटी मार्कोवनिकॉव? नहीं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? नहीं। रीअरेंज कार्बोकेटाइन के माध्यम से होगा ये। ठीक है, रीअरेंज कार्बोकेटाइन के माध्यम से होगा। बताइए जरा, क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझ सकता हूं आपके साथ? अरे आसान सवाल थे किए थे क्या? चलिए, बहुत आसान सवाल थे। जरा पेन टैब को साफ कर लें। वाह यार, क्या चमक गया। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अंडरगो एडिशन ऑफ HBr विल फॉर्म ओनली पेयर ऑफ डाइस्ट्रीमर? आइए जरा, अगर मैं इसकी H+ से रिएक्शन करवाऊं तो मुझे बताइए, पहला कैटायन यहां बनेगा क्या? स्टेबल। और फिर हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराना पसंद करते हैं आप 6 की रिंग में, तो ऐसा दिखेगा। और यहीं पर मैं Br- को लगा दूंगा तो ऐसा दिखेगा। और ये कायरल तो है नहीं, देखिए ये कायरल तो है नहीं, ये तो ए कायरल है, तो पहला वाला तो नहीं होगा। अगला देखेंगे, अगर मैं H+ को लाऊंगा तो कैटायन कहां बनेगा? देखिए कैटायन यहां बनेगा, और ये वाला डार्क में Cl है और ये डैश में H है। अब बताओ ये कैटायन कहीं जा सकता है क्या रीअरेंज होने? नहीं जा सकता, तो Br- यहीं आएगा, और Br- यहीं आएगा तो मुझे बताइए क्या होगा? ये Cl है, ये H है, और यहां Br लगा दूंगा
तो मुझे बताओ मैंने जब Br लगाया तो क्या ये कायरल हुआ? नहीं हुआ। क्यों? 2 मिथाइल लगे हैं इस वाले कार्बन पर, ये और ये 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये कायरल नहीं बना। यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन था वो फिक्स है, यही बनेगा। यानी कि एक ही कंपाउंड बनेगा इसमें, डाइस्ट्रीमर तो बनेगा नहीं। ठीक है, एक ही कंपाउंड बनेगा क्योंकि ये फिक्स है ऑलरेडी, Cl वाला है ना, डार्क में Cl है, डैश में H है। अगला देखिएगा, अगर मैं H+ के साथ रिएक्शन कराऊं तो मुझको इतना बता दे कोई, कैटायन यहां ना बनाए कोई, बताइए। तो क्या मुझे ऐसा दिखेगा? और ऐसा दिखेगा तो इसके बाद रीअरेंज हो नहीं सकता, तो Br माइनस आएगा इधर, यहां OH और यहां H। अब मुझे बताइए, ये नया कायरल बन गया, और नया कायरल बन गया तो 2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा ना मालिक। तो मुझे बताइए, ये वाला तो फिक्स है, देखो ये वाला OH वाला फिक्स है, और Br जहां कार्बन पे आ रहा है वो कार्बन कायरल हो रहा नया, तो नया कायरल तो 2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा ना, यानी कि चेन्नई आंसर आ जाएगा। डायस्ट्रोमर बनेंगे ना भाई। मान लो ये R है तो इसका R हो सकता है, ये R रहेगा, इसका S भी हो सकता है, समझे। अगला देखें जरा, अगर मैं यहां H+ लाऊंगा तो मुझको ऐसा दिखेगा, यहां कैटायन, और ये मिथाइल भले ही डार्क और डैश में बना रखे हैं लेकिन ये कायरल नहीं है, दोनों मिथाइल हैं ये। ठीक है, और Br- को जब तुम लाओगे तो Br यहां आएगा, और ये डार्क में मेथिल है और डैश में मेथिल है, और ये नया कायरल जनरेट होगा, नया कायरल, और नया कायरल होगा तो 2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ जनरेट होगा, एनेंटियोमर बनेगा ये। सुन लो ध्यान से, ध्यान से देख लो, ध्यान से इधर देखो, यहां पर क्या होगा, ये कार्बन कायरल तो है नहीं, मिथाइल लगे हुए हैं, यहां पर जब Br लगेगा कैटायन यहीं बनेगा, रीअरेंज होगा नहीं, और यहां पर जब Br लगेगा तो 2 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे इसके, कायरल है ना, यानी कि ये एनेंटियोमर बनेगा, समझे। रीअरेंजमेंट क्यों होता है? स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए। ऐसा यहां हो ही नहीं रहा, आप इस कैटायन को यहां लाओगे, अल्फा H कम कर बैठोगे, और अल्फा H कम कर बैठोगे, इसका मतलब आपने गलत कर दिया, समझे। आपको रीअरेंजमेंट कराना है स्टेबिलिटी के लिए। 2 मिथाइल प्रोपीन, आइए जरा, प्रोपीन ये हो गया, 2 मिथाइल ये हो गया, जब H+ आएगा तो कैटायन स्टेबल बनेगा, और I- तुम यहीं लगा दोगे क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता, ये 1 2 3, 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, बी आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आपने ये लगाया? बोलो, बी लगाया, बहुत बढ़िया बेटा। अगला, विच कंपाउंड इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 1 फिनाइल प्रोपीन, आइए जरा, 1 फिनाइल प्रोपीन, तो प्रोपीन ऐसा हो जाएगा क्या, देखो ये 1 ये 2 ये 3, तो प्रोपीन में 1 फिनाइल। बताइए क्या करवाना है, क्या करवाना है, क्या करवाना है? 1 फिनाइल प्रोपीन रिएक्ट विद किसके साथ कराएं भाई? यहां लिखा नहीं है, लिख लेना, HBr होना चाहिए था यहां, रिएक्ट विद HBr लिख लो यहां पर किसके साथ रिएक्शन कराएं? हवा के साथ थोड़ी कराएंगे। H+ आ जाए, यहां प्लस बन जाए तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। देखो H+ आएगा, यहां H जुड़ेगा तो यहां कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज, और इसमें Br जुड़ जाए तो यहां Br आ जाए तो आंसर भी आ जाए। बताइए, 1 2 3, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन, आगरा आंसर आ जाए। क्यों जी, क्यों जी, यही आएगा ना। अगला बताइए, अरेंज द अबव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HBr। बताइए कैटायन बना लूं क्या? कैटायन, कैटायन बना करके कर लो, काम हो जाएगा। कैटायन यहां बनेगा, H यहां जाएगा, इसका कैटायन यहां बनेगा, मालिक बीबी, ओ बीबी, और इसका जब कैटायन बनाओगे आप यहां बनेगा, इसमें नो बीबी, 3 और 2 5 अल्फा H, सॉरी 3 2 5, और यहां H आ जाएगा तो 3 2 5 3 8 अल्फा H आ जाएंगे टोटल, क्योंकि यहां भी H आ जाएगा ना, H+ के साथ रिएक्शन कराओगे। यहां तो बीबी आ गई और यहां 9 अल्फा H आ जाएंगे। तो मुझे बताइए BAC, BAC आंसर बी, बदलापुर। बताइए जरा, क्या बी आंसर आ गया? आय हाय आय हाय आय हाय। अगला सवाल देखिएगा, प्रोपीन इज मोर रिएक्टिव देन इथीन टुवर्ड HBr बिकॉज प्रोपीन कैन मोर रेडिली अंडरगो फ्री रेडिकल। गलत बात है, फ्री रेडिकल कहां से होती है? प्रोपीन गिव राइज टू मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, एकदम सही जवाब है, कार्बोकैटायन बना लीजिए तो H+ आ जाए, यहां प्लस बन जाए, और इथीन जो होगा बेटा, ये जब H+ तो कैटायन बनेगा इथाइल कैटायन,
इसके आएंगे 3 अल्फा एच, है ना, 3 अल्फा एच, इसके आएंगे 6 अल्फा एच। ठीक है, सेकंड आंसर आ जाए अगला, द एडिशन ऑफ HBr टू 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5 2 पेंटीन H प्लस, जब तुम H प्लस लाओगे तो मोर स्टेबल कैटायन यहां बनेगा और Br यहां लगा दोगे तो बन जाएगा आपका, कोई रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो 2 ब्रोमो ये बन जाएगा। एक माइनर भी बन सकता है, इसका एक माइनर भी बन सकता है, माइनर यहां बन सकता है कि आपने लेस स्टेबल कैटायन बनाया और वहीं पर आपने Br लगा दिया, तो भाई साहब ऑप्शन में यहां 2 ब्रोमो और 3 ब्रोमो दोनों दे रखे हैं, तो सी लगाएंगे। सवाल में कोई मेजर जैसी बात तो लिखी नहीं है, सवाल में कोई मेजर जैसी बात तो लिखी नहीं है, इसलिए हम टोटल प्रोडक्ट बनाएंगे। और टोटल प्रोडक्ट आपके दो तरीके से बन सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। मोर स्टेबल कैटायन से जाओगे तो मेजर आएगा, लेस स्टेबल कैटायन से जाओगे तो माइनर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज एन एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यार कैसी बातें हैं ये। अगला, 3 फिनाइल प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HBr। अच्छा ये सवाल हम कर चुके हैं, पीछे किया है, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन आया था आंसर आपका। ठीक है, ये कर चुके हैं पीछे, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन पीछे कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड मार्कोवनिकॉफ एडिशन। आप कहोगे सर मार्कोवनिकॉफ एडिशन में रिएक्टिविटी आए ऐसा कब से होने लगा? मार्कोवनिकॉफ में रिएक्टिविटी, मार्कोवनिकॉफ तो एडिशन होता था, प्रोडक्ट बनाता था, तो कभी जीवन में ऐसा लिखा हो मार्कोवनिकॉफ एडिशन, यानी कि एग्जामिनर की भावनाएं आपसे EAR पूछने की है, मतलब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही चेक करेंगे। ठीक है, और बताइए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब आप जानते हैं H प्लस लेकर के आप ले आइए और आपको चमकता हुआ B दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम H प्लस यहां लाओगे तो भैया BB आ जाए, BB आ जाए, यहां प्लस आएगा ना, BB आ जाएगी, यहां BB नहीं आएगी, यहां नहीं आएगी, यहां नहीं आएगी। ठीक है, तो कभी ऐसा लिखा हो, यानी कि वो EAR में पूछना चाहते हैं। अगला, इन विच रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉलोज एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, और ये मैंने करा रखा है आपको कि भैया CF3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड का मूवमेंट ऐसा होगा, तो आपका यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, और चिपका दीजिएगा किसको, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से, एंटी मार्कोवनिकॉफ से आ जाएगा। इस वाले में बेटा इसकी BB है तो प्लस यहां बनना चाहेगा, इसमें देखें जरा BB है तो प्लस यहां बनना चाहेगा, और इसमें रज्जो आ गया, रज्जो आ गया तो प्लस यहां बनना चाहेगा। ठीक, तो इन सब में मार्कोवनिकॉफ से आएगा जी। ओहो, व्हाट विल बी द मेजर, आए हाय क्या बात है, ऐसे सवाल आ जाए मजा आ जाए। H प्लस आ गया, ध्यान से देखिएगा, H प्लस अगर आ गया तो कैटायन बनेगा इथे, किथे, इथे, और I माइनस यहीं जुड़ेगा, रीअरेंजमेंट तो होने से रहा, रीअरेंजमेंट तो होने से रहा। B आंसर आ गया जी। अरे बोले जी, निकाल लिए आंसर, किए होंगे तो जरूर आए होंगे यार। अगला देखिएगा, एडिशन ऑफ HCl टू 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। आइए, 1 ब्यूटीन 3,3 डाइमिथाइल H प्लस आ जाए तो ये कैटायन बन जाए, और यहां से मिथाइल की शिफ्ट होंगी तो ऐसा दिखेगा ना जी, और यहां Cl माइनस आएगा जी, तो आपका आंसर ये आएगा जी। बताइए, पहला वाला तो एकदम गलत है, ये वाला कैटायन ये दिख रहा है तो 2 वाला हो जाएगा, ये भी गलत है, Cl थोड़ी आएगा, और ये रीअरेंजमेंट होने के बाद यानी कि 2 4 24 डी आंसर। देखिए जरा, कैटायन आएगा, कैटायन रीअरेंज होगा ना मिथाइल शिफ्ट करा करके, तो पहले तो 2 वाला आएगा, मिथाइल शिफ्ट करा करके 4 पे चला जाएगा। ठीक है, अगला देखें जरा, आए हाय 1,4 एडिशन का है, सबसे पहला काम मोर स्टेबल कैटायन बनाना। बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन कहां बनेगा, मुझको इतना बता दीजिए जी। क्या मैं मोर स्टेबल कैटायन यहां बनाऊंगा? देखो, मैं इसमें या इसमें, दोनों में से कोई भी कर लो। अगर मैं इसमें करता हूं तो यहां प्लस आएगा, इसका करते तो यहां प्लस आता। क्यों? क्योंकि ये वाला कैटायन जो है वो रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, यहां नहीं बना सकते हो, यहां बनाओगे तो रेजोनेंस नहीं करेगा, यहां रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस कराने के बाद आप इसकी शिफ्टिंग करा दीजिए, और शिफ्टिंग करा दीजिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा, और यहीं पर Cl लगा दीजिएगा तो आपको आंसर A मिल जाएगा। और देखें जरा, ये 1 कहूंगा, ये 2 कहूंगा, ये 3 और ये 4, तो 1 पर तो H लग चुका होगा यहां पर, और आप देखें जरा 1 पर H लग चुका होगा और 4 पर Cl लगेगा। बताइए, 1 पर H लग चुका है, 4 पर Cl, 1,4 एडिशन करना था
तो पहले तुम कार्बोकेशन करोगे और कार्बोकिशन से पूछोगे और किशन कैसे हो, कहेगा हम हो जाएंगे रीअरेंज। क्यों? क्योंकि हमको 1,4 बनाना है जी। अगर 1,4 बनाना है तो रीअरेंज होना ही पड़ेगा, मतलब रीअरेंज का मतलब रेजोनेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस करके ही 1,4 बना पाओगे तुम, ठीक। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन। बताइए क्या पहले Br माइनस का अटैक होता है? पागल हो क्या, पागल वागल हो क्या? Br माइनस कहां से आ गया? Br माइनस कहां से आ गया? अल्कीन का प्रोटोनेशन होता है, फिर कार्बोकेटाइन बनता है, फिर Br माइनस बनता है। बदलापुर आंसर आएगा, बदलापुर आंसर आएगा, बदलापुर आएगा ना। पिछले वाले में कह रहे हैं सर सी क्यों नहीं आएगा? अरे मालिक 1,4 कह रहे हैं, 1,4 सवाल में लिखा है 1,4 कह रहे हैं, तो 1,4 कैसे बनेगा? पहले कैटायन बनाओगे और उसका रेजोनेंस कराओगे तभी 1,4 बनेगा। लास्ट टर्न पे मैंने आपको रिएक्शन बताई थी ये। अगला बताएं, टेकन इनटू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस साइक्लोअल्केन एंड कार्बोकेटाइन एज वेल एज द रूल गवर्निंग मैकेनिज्म ऑफ कार। ओह भाई कितने बड़े भारी भारी शब्द लिखे, रूल्स गवर्निंग। ओहो कुछ नहीं, H+ ले आओ, कैटाइन बना के रीअरेंजमेंट सोच लो, ठीक है। और ये इन्होंने कर भी रखा है। आइए जरा H+ आएगा तो आपका कैटाइन कहां बनेगा? इधर। क्या ये बात सही है? कैटाइन यहां बनेगा और मैं इसमें क्या कर दूं, मैं इसमें इसको 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं। 1,2 बॉन्ड को तोड़िए, 2 को रिंग एक्सपांशन लगेगी ना। 1,2 बॉन्ड को तोड़िए, 2 को प्लस से जोड़िए और 1 को कर दीजिएगा प्लस। तो कैसा दिखेगा? अच्छे से लिखेंगे। अरे अच्छे से बात कर भाई, अच्छे से। यहां अगर 2 मिथाइल लगे हैं तो यहां मिथाइल, यहां प्लस। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और इसी पर आ जाएगा आपका आई, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। क्यों जी? और बताओ किया था क्या? कह रहा बुरा बच्चन। आए हाय क्या प्यारा सवाल है। एक बार रिएक्शन करानी, बताओ कौन सी वाली अल्कीन पर रिएक्शन होगी? कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल बनेगा? या तो कार्बोकेटाइन से देख लो या न्यूक्लियोफिलिसिटी से देख लो, है ना। तो बताओ कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल बनेगा? बेटा इस वाले का बनेगा। क्यों? याद करो वो दिन, किसी जमाने में मैंने आपको बताया था कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर कार्बोकेटाइन का तुम रेजोनेंस सोचते हो तो ये होता नहीं है, ऑक्सीजन पे प्लस हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब है नीचे वाली की साइड, इधर वाली साइड बनेगी Br। सी आ जाएगा आंसर आपका, समझे? सी आ जाएगा आंसर। क्योंकि अगर तुम यहां सोचते तो यहां प्लस बनाना सोचते, और यहां सोचते तो आपको लगता रेजोनेंस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या आप न्यूक्लियोफिलिसिटी से करोगे तो सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इस वाली की ज्यादा होगी। चीकू भैया आंसर आ जाएंगे, चीकू भैया, ओ चीकू भैया। अगला देखें, एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू 1-ब्यूटीन इन एसिडिक मीडियम यील्ड 1-ब्यूटेनॉल। आओ आओ आओ, अरे कहां जा रहे हो? H+ आएगा तो कैटायन यहां बनेगा, और जैसे ही तुमने कैटायन यहां बना और जैसे ही तुम जल लाओगे, जल क्या करता है? जल आता है, OH2 जुड़ता है, फिर H निकल जाता है, फाइनली OH जुड़ता है। तो पानी आता है तो H+ निकल करके OH जुड़ सकते हैं आप, तो 2-ब्यूटेनॉल बनेगा। पहला वाला एकदम गलत है। एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये भी गलत है। क्यों भाई साहब? सेकेंडरी बनेगा भाई, प्राइमरी थोड़ी बनेगा। बदलापुर आंसर आएगा, सेकेंडरी कैटायन बनेगा ना 1-ब्यूटीन से। बबलू भैया आंसर आएंगे, बबलू भैया, ओ बबलू भैया। नेक्स्ट, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ 2-मेथिल 1-ब्यूटीन। आइए सर, क्या 1-ब्यूटीन ये है, 2-मेथिल ये है, क्या कराना है? सबसे पहले H+ को लाना है, और H+ करेगा अटैक, और फिर ये रीअरेंज तो होगा नहीं, पानी आता है, H निकल जाता है, क्या जुड़ता है? OH। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन गिव अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन, यही है ना, 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अकर इन दिस रिएक्शन। अच्छा, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटीन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका मेजर हो गया, ये आपका मेजर हो गया, इसमें आप माइनर भी तो बना सकते हो। हाँ जी, ओ बेटा जी, हाँ जी, ये माइनर बन जाएगा। देखिए ये आपका माइनर बन सकता है, जैसे आप HX वगैरह में सोचते थे, तो मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स बन सकता है, क्योंकि मेजर के बारे में तो पूछा नहीं है। और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा क्या? अरे मालिक, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट थोड़ी होता है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल बन चुका होता है। अब आप ये मत कहना कि सर इसको बना करके रीअरेंज कर दो, बेटा ये तो माइनर प्रोडक्ट वाला पाथ है, ठीक है।
माइनर प्रोडक्ट वाला पाथ है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होता। यानी कि तुम्हें किस में सोचना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना करके उसके बाद सोचो कि रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है जी, चलिए भाई आइए जरा H+ को लाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, मिथाइल की शिफ्ट कराएंगे, ऐसा ऐसा दिखेगा और यहीं लग जाएगा OH, बी आ जाएगा। बी 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 क्यों बी आएगा? जी हाँ, वेरी गुड। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ। अगर मैं आपसे कहूं इथीन, तो इथीन ऐसा है, प्रोपीन ऐसा है और 2 मिथाइल प्रोपीन ऐसा है। अब मुझे एक बात बताइए, चाहो तो न्यूक्लियोसिटी से देख लो, नहीं तो आप कार्बोकेटाइन से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसकी न्यूक्लियोसिटी ज्यादा है, फिर इसकी, क्यों? क्योंकि यहां पर ये डोनेटिंग लगे हुए हैं, यहां एक डोनेटिंग, यहां कोई डोनेटिंग नहीं है, तो बी आंसर आ जाएगा। और ऑब्वियसली H+ लाओगे तो कैटाइन थर्ड वाले का ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसका, इस वाले का कैटाइन ज्यादा स्टेबल, फिर ये ठीक। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 ब्यूटीन, आय हाय कितनी बार करोगे सवाल, ये कर चुके हो भाई। H+ आएगा, कैटाइन बनेगा, आपसे मेजॉर पूछा है और मेजॉर आ जाएगा मालिक 2 ब्यूटेनॉल, मेजर प्रोडक्ट पूछा है ना, बदलापुर। अगला, अमंग द फॉलोइंग अल्कीन विच वन प्रोड्यूस टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आइए, मैं अगर यहां H+ लाऊंगा तो कैटाइन बनेगा ये, और जल को लाऊंगा तो जल है तो कल है और यहां OH आ जाएगा। ठीक है, H+ लाऊंगा तो यही बन जाएगा, इसके बाद पूरा कॉमन। देखो अगला, देखो यहां H+ लाऊंगा तो बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन, और पानी को लाऊंगा तो OH लग जाएगा, यानी कि टर्सरी ब्यूटेनॉल C आ जाएगा। इस वाले में H+ को लाऊंगा तो प्रोपाइल कैटायन, पानी को लाऊंगा तो OH लगेगा, तो 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। चेन्नई आ जाएगा, टर्सरी ब्यूटेनॉल बनाना है। बताओ जरा, क्या आपने ये सारे सवाल कर लिए थे? अगला आया है, क्या प्यारा सवाल है, क्या प्यारा सवाल है। आइए, अगर मैं आपसे कहूं हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट आर फाउंड, मुझे बताओ। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनिएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, देखें जी देखें, क्या तुम्हें यह पता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो हैं वो पीक होते हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर आपने कभी जीवन में केमिकल काइनेटिक्स का नाम सुना हो तो ये पीक ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं ऐसा अगर मैंने बनाया तो ये जो ट्रफ है ये वाला, ये इंटरमीडिएट होता है, ये रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, ये इंटरमीडिएट, ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2। ऐसा जानते हो आप? जानते हो ना? ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम क्या होगा, H+ आएगा। देखिएगा, सबसे पहला H+ आएगा, H+। ले आओ भैया H+ को। H+ लाओगे तो क्या करेगा बताओ? सबसे पहले कैटाइन बना लूं, सबसे पहले कैटाइन बना लूं। देखना जरा, मैं यहां कैटाइन बना लेता हूं ऐसा, क्या यही बनेगा? सबसे पहला कैटाइन देखिएगा जरा, क्या यही बनेगा? सर बिल्कुल, H+ आएगा तो यही बनेगा। अब इसके बाद ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 2 है, और 1-2 बॉन्ड को तोड़ोगे और 2 को प्लस से जोड़ोगे तो भाई साहब आपको ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा आपको? ऐसा 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 ऐसा, और यहां प्लस। देखिए, क्या ये बात सही है? 1-2 बॉन्ड को तोड़ा, ठीक, क्योंकि रिंग के बाहर प्लस था ना, 1-2 बॉन्ड को तोड़ा, ये तोड़ा और 2 को प्लस से जोड़ा तो ये इससे जुड़ेगा और 1 पर प्लस आ जाएगा, यानी कि ये रिंग ऐसी हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसको अच्छे से लिखोगे तो कैसा दिख रहा है? ये 5 की रिंग दिख रही है, ठीक, 5 की रिंग दिख रही है और यहां प्लस दिख रहा है। क्या ये बात सही है? अब तुम यहां पर पानी लाओगे तो पानी लाते हो तो कैसा दिखता है? पानी लाते हो तो ऐसा दिखता है, OH2+, और फिर इसके बाद H+ निकलता है तो फाइनली प्रोडक्ट आपका ऐसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, फाइनली प्रोडक्ट आपका ऐसे बनता है और यही प्रोडक्ट उन्होंने बना रखा है। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, अब मैं इसका एक एक स्टेप उठा लेता हूं। क्या? सबसे पहले आप ये लाए, ठीक, सॉरी, सबसे पहले आप ये लाए, ठीक है, उसके बाद आपने क्या कराया? इसका H+ कराया, फिर आपका कैटाइन क्या बना? ये बना। आपका कैटाइन क्या बना? ये बना। सही है, यही बना था। इसके बाद आपने रीअरेंज करके अच्छे से लिखा, यानी कि ये बना। उसके बाद आपका ये बना कैटाइन, देखो सही है।
फिर उसके बाद आप आए और आपने प्रोटोनेशन करा लिया इसका, सॉरी इसका पानी के साथ करा लिया, तो ये बना। और उसके बाद क्या बना, ये बना। सही बात है, क्या ये बात क्लियर है? ये उठा लिया मैंने स्टेप। अब मुझे वह बताओ ये क्या है? सर ये रिएक्टेंट है। सही बात है, क्या ये रिएक्टेंट है? ठीक। सर ये क्या कार्बोकेटाइन क्या होता है? इंटरमीडिएट। तो ये I1 हो गया, ये वाला I2 हो गया, और ये बीच का स्टेप है तो इसको I3 कह सकते हो ना। भले ही कार्बोकेटाइन नहीं है, बीच वाले स्टेप को इंटरमीडिएट तो कहोगे ना। तो ये I3 है और ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट जब बनता है तो ये बॉन्ड धीमे धीमे टूट रहा होगा, तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, और इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। हर एक स्टेप में बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट तो आएगी, यानी कि TS1 2 3 4 और इंटरमीडिएट 3, 4 ट्रांजिशन स्टेट, 3 इंटरमीडिएट। आप लोग शायद 2 इंटरमीडिएट ले चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने शायद 2 इंटरमीडिएट माने हो, है ना। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट +1 होता है ट्रांजिशन स्टेट, और यहां पर एक इंटरमीडिएट पता कौन सा है? यहां पर एक इंटरमीडिएट प्रोटोनेटेड वाला है, ये वाला देखो, ये है एक इंटरमीडिएट। तो यहां एक अच्छी बात थी इस सवाल पे, ना। तो बड़ा प्यारा सवाल था, नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखने को कुछ मिला है यहां पर, है ना। नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सीखने को मिला कि भाई साहब कार्बोकैटायन ही अकेला इंटरमीडिएट नहीं होता है मालिक, बीच में बनने वाला, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच वाली स्पीसीज इंटरमीडिएट कहलाएंगी। जैसे वो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ, पहले ये बनाया, फिर आपने ये बनाया, फिर आपने ये बनाया, फिर ये बनाया, तो प्रोडक्ट से पहले तो ये है ना, यानी कि बीच का हिस्सा है ना ये तो। और बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट नहीं कहते क्या? बताओ, बीच के हिस्से को आप इंटरमीडिएट ही कहोगे ना। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सवाल था, अगर आपने सीखा है तो खुशियां मनाएंगे अपन इसकी। चलिए अगला, ये भी एक अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या करना है? इसका रिएक्शन कराना, ध्यान से देखो। PH CH और क्या है? और CH3 और CH, यहां डबल बॉन्ड CH2 है, यही है ना। मुझे बता, इसका जब डाइल्यूट H2SO4 कराओगे तो क्या होगा? सबसे पहले H+ लाओगे, कैटायन बनाओगे। सर कैटायन आपका बनेगा ये वाला, सॉरी कैटायन बनेगा आपका ये वाला। H+ लाओगे तो ऐसा बनेगा। अब बताओ यहां पर क्या होगा? सर हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराओगे, हाइड्राइड की, तो तुम्हें कैसा दिखेगा? हाइड्राइड की शिफ्टिंग पर ऐसा दिखेगा। क्या ये बात सही है? हाइड्राइड की शिफ्टिंग पर ऐसा दिखेगा। और जब तुम पानी लाओगे तो OH2+ जोड़ करके H+ निकल जाएगा, तो यहां OH आ जाएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? और इसमें ये कायरल कार्बन बन गया एक, देखो एक कायरल कार्बन बन गया, यही बनाया होगा मेरे ख्याल से। कैटायन बनाया, हाइड्राइड शिफ्ट कराई, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस आ रहा है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऑन डिहाइड्रेशन ए गिव्स अल्कीन, जो कि मेजर प्रोडक्ट लेना है, विच कैन शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म। आइए जरा, मुझे ए का डिहाइड्रेशन कराना है, मतलब मुझे इसकी रिएक्शन H+ के साथ करा देनी है। ये ए बन गया, ये तुम्हारा ए बन गया। अब इसकी रिएक्शन H+ के साथ करवाओगे तो सबसे पहले तो तुमको ये दिखेगा, देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले तुमको ये दिखेगा, प्रोटोनेशन हो चुका होगा इसका। मैं इसका डिहाइड्रेशन करा रहा हूं ए का, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे? पानी निकालोगे, प्लस यहां बनाओगे, और इस प्लस का एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है। ये वाला मेजर देगा, ये वाला माइनर देगा, तो मैं मेजर वाला ले रहा हूं, है ना। मेजर वाला मैं ले रहा हूं। और मुझे बताइए, क्या ये अल्कीन स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रही है क्या? सर यहां कोई कायरल सेंटर नहीं दिख रहा, तो ऑप्टिकल नहीं है। और ये दोनों मिथाइल सेम लगे हुए हैं, तो GI भी नहीं करेगी। तो ना तो ये OI कर रही है, ना ही ये GI कर रही है, क्योंकि दोनों मिथाइल सेम लगे अल्कीन पर। समझे? इसका मतलब ये है कि पहला वाला तो आपका गलत हो गया।
समझ गए खेला? पहला गलत हो गया। दूसरा देखें, ए इज ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल एंड कंटेन 2 कायरल सेंटर। क्या 2 कायरल एटम है इसमें? बताओ, क्या इसमें 2 कायरल है? नहीं सर, एक ही कायरल है यार, कैसी बातें हैं ये। अगला, ऑन रिएक्शन बाय H2Ni कंपाउंड X, तो इसका आप H2Ni कराइए जरा। H2Ni कराएंगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा H और H से, तो ये दिखेगा आपको ऐसा, PH CH CH3 H और CH3। देखो तो यहां एक कायरल कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो ऑन रिएक्शन बाय H2Ni X गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 1 कायरल कार्बन एटम। तो ये 1 कायरल कार्बन एटम आ रहा है, 1 कायरल कार्बन एटम आ रहा है इसमें, देखो। और ए इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्कोहल। बताओ जरा, ए आपने आगे बनाया था, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? नहीं सर, अगर एक कायरल होता है तो 2 आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये, समझे? तो चेन्नई आंसर आएगा। बड़ा अच्छा सवाल था ये, स्टीरियोकेमिस्ट्री लगा करके पूछा सवाल, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन फ्रेम अच्छे से किया गया है, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है। ओहो PYQ, आइए जरा कैटायन बना करके सोचिए आप सभी जगह। आप इन अल्कीन का यहां कैटायन बनाइए, यहां बनाइए, यहां बनाइए, यहां बनाइए, यहां बनाइए, यहां बनाइए, मतलब सभी जगह सोचिए कैटायन बना बना के, ठीक है। सभी जगह सोचिए। अगर मैं यहां कैटायन बनाता हूं तो ये डबल बॉन्ड हट करके H यहां आ जाएगा, ठीक। तो आपको यहां कितने अल्फा H मिलेंगे? 2 और 1 3 मिलेंगे यहां पर, है ना। 3 अल्फा H, ऐसे सोच लो आप। अगर मैं यहां कैटायन बनाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, इधर H आ जाएगा, तो यहां 2 H रहेंगे, यहां 1, तो 3 अल्फा H रहेंगे। ऐसी सोचना है आपको। अगले वाले का सोचो, फिर अगले वाले का। और आपको यहां पर इस जगह पे देखो, इधर इधर आपका कैटायन जब बनेगा ना, तो इधर ये पाई बॉन्ड हट करके H आ जाएगा। 2 2 4 और 1 5 अल्फा H सबसे ज्यादा इसी पे आएंगे, 5 अल्फा H सबसे ज्यादा इसी पे आएंगे, तो बी आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? अगला देखें, DCl क्या करेगा? D प्लस आएगा। D प्लस आएगा तो कैटायन कहां बनेगा आपका? D प्लस आएगा तो कैटायन यहां बनेगा और D यहां आ जाएगा, सही बात है। कैटायन बनेगा CH3 वाली साइड, अल्फा H ज्यादा है, और यहीं पे तुम Cl लगा दोगे। Cl लगा दोगे तो कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा, ये D आ गया, यहां Cl और ये CH3। अब मुझे एक बात बताओ, ये कायरल है और ये कायरल है, और यहां कोई ऐसा सिन एंटी एडिशन जैसी बातें तो होती नहीं है HX में। क्लासिकल कार्बोकेटाइन में सिन एंटी जैसी बातें नहीं होती, यानी कि इसके पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन सोचोगे तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका क्या हो सकता है? इसमें ऐसा कर सकता हूं कि D और CH3 सेम साइड आ जाए तो ये हो जाएगा, और D और CH3 अपोजिट साइड आ जाए तो ये हो जाएगा। तो आंसर C और D आएगा, C एंड D बोथ आंसर आएगा। वैसे जेई मेन में सिंगल आंसर करेक्ट आता है, इसके उन्होंने 2 आंसर दिए थे, C और D, ठीक है। तो जिसने C लगाया था उनका भी सही था, D वालों का भी सही था, ठीक। अगला देखें, आया है, क्या प्यारा सवाल है। H प्लस आएगा, देखो जरा, कैटायन बनेगा और 1 2 का शिफ्ट करा करके रीअरेंजमेंट करा लोगे, रिंग एक्सपांसन वाला। अब तो आप ये जानते हो रिंग एक्सपांसन वगैरह। 5 की रिंग हो चुकी है, 2 मिथाइल लगे हैं, प्लस है, और मिथाइल की शिफ्ट कराओगे तो ऐसा दिखेगा, और यहीं पर Br लग जाएगा। बताओ, D आंसर नहीं आ जाएगा? D आंसर नहीं आ जाएगा? D, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला, आए हाय, बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत मजेदार और कॉन्सेप्चुअल। आपको बहुत कुछ लिखना नहीं है इसमें, आपको बहुत कुछ लिखना नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सोचना है। बहुत कुछ लिखना नहीं है, लेकिन सोचना है। आओ जरा मुझे बताओ, CN क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये आएगा माइनस, ये प्लस, सही है। अब इन दोनों में से अच्छा एसिड कौन है? अच्छा एसिड कौन है इन दोनों में से? SH या OH? H प्लस निकाल के O नेगेटिव और H प्लस निकाल के S नेगेटिव, इन दोनों में अच्छा एसिड कौन सा है? मुझे बताओ। अगर मैं आपसे कहूं H2S में और पानी में अच्छा एसिड कौन है, तो टॉप टू बॉटम हाइड्रा एसिड में एसिडिकेशन बढ़ती है। तो भैया अच्छा एसिड ये है SH, क्यों? टॉप टू बॉटम साइज डोमिनेट करता है, यानी कि S नेगेटिव स्टेबल होगा, यानी कि SH H प्लस आसानी से दे देगा, है ना। SH H प्लस आसानी से दे देगा कंपेरिजन टू OH, और बस अब हो गया काम। अब बचा क्या? क्रॉस में जोड़ दो, तो ये H प्लस यहां आ जाएगा और इस पॉजिटिव के साथ S जुड़ जाएगा, यानी कि A आंसर आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल सवाल, बहुत प्यारा फ्रेम किया हुआ सवाल है। आपको कुछ यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, बस दिमाग से सोचना था OH SH में से कौन अच्छा एसिड है? SH अच्छा एसिड है, यानी कि H प्लस वही देगा, और वहां CN जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसका इस तरफ लगेगा, CN की साइड। समझे? चलिए भाई अगला, HBr के साथ आपको तो सब कुछ दे रखा है इसमें, बस पूछा है कि एहसान कर दो
ये सवाल इसलिए दिया है कि एहसान कर दो बस। क्या सब कुछ तो दे दिया, अब स्टेबिलिटी चेक करना तो आना चाहिए ना। बताओ, कार्बोकेटाइन ए इज मोर स्टेबल, गलत बात है, कार्बोकेटाइन बी इज मोर स्टेबल है और फास्टर रेट से बनेगा, बी आंसर है। कैटाइन जो है वो बी स्टेबल है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज्यादा होगी। ठीक, अगला, यहां पर बेटा पाई बॉन्ड इधर था है ना, इसमें बना नहीं, यहां पाई बॉन्ड। अब बताओ, इस टाइप का एक सवाल मैंने कराया था, 2 बार रिएक्शन करानी है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है तो शिफ्टिंग इधर होगी, यहां माइनस यहां प्लस, ये खींचता है तो शिफ्टिंग इधर होगी, यहां माइनस यहां प्लस। क्रॉस में जोड़ दीजिए, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से, ये वाला रिएजेंट का, इसका मत जोड़ देना आपस में, पता चला इसका इससे जोड़ जा रहे हो। तो H प्लस और Br माइनस क्रॉस में, ये रिएजेंट का प्लस माइनस जोड़ना है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, डमाडम ढोलकपुर। ठीक है, अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद HCl लीड मेजरली एन एंटी, अच्छा ये तो कर चुके हो यार, ये तो क्लास में ही करवाया था और अभी भी एक होमवर्क में डिस्कशन हुआ CF3 वाला, ये खींचेगा ऐसा जाएगा ये। ठीक है, बाकी सब में बीबी आएगी। ओ बीबी, ओ हो बीबी, ओए होए बीबी। होमवर्क देख लेते हैं, आइए जरा। पहला क्या कह रहे हैं, रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ HBr2 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। आओ जरा, 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, ये है 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। द इनिशियली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल एंड अंडरगो हाइड्राइड शिफ्ट, गलत बात है बेटा। अगर मैं H+ लाऊंगा तो इसका कैटाइन कहां बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे तो कैटाइन यहां बनेगा, और मालिक यहां से तो मिथाइल की शिफ्टिंग होगी ना, हाइड्राइड थोड़ी होगा। क्यों जी, हाइड्राइड शिफ्ट थोड़ी होगी, हाइड्राइड शिफ्ट थोड़ी होगी, मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, है ना। तो असर्सन पहला वाला सही है और दूसरा रीजन गलत है, यानी कि चेन्नई आंसर आएगा। बताइए, क्या आपने किया था ये, क्या आपने ये किया था, बनना चाहिए था। अगला, इन एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन द मेजर प्रोडक्ट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। आइए, प्रोपीन का HBr कराओगे, H+ आएगा, कैटाइन बनेगा, और Br- आएगा, मालिक 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। यार कैसी बातें कर रहे हो। ब्रोमाइड आयन अटैक द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं, मोर स्टेबल होना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो असर्सन सही है, रीजन गलत है, चेन्नई आंसर आएगा, चेन्नई आंसर आया, चेन्नई। मोर स्टेबल कैटायन पर अटैक करेगा। ठीक है जी, चलूं क्या आगे, चलिए 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 नेक्स्ट। अगला, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एसिडिटी। बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला तो ये जीओसी का सवाल है, रिवीजन के लिए है ना, जीओसी का सवाल रिवीजन के लिए था ये। बताइए सर, डिस्टेंस नंबर पावर डीएनपी रूल लगाते हो, डीएनपी रूल लगाओगे आप, मतलब अल्काइल ग्रुप वगैरह लगे हो, हेलोजन लगे हो, तो बताओ, तो डीएनपी लगेगा तो यहां Cl पास लगा है, यहां थोड़ा दूर लगा है, यहां तो Cl ही नहीं है, तो 1 वाला फिर 3 वाला, 1 वाला फिर 3 वाला, और यही दिख रहा है मुझको एक ऑप्शन। सर 5 2 4 कैसे आया, यहां प्लस आई है, यहां थोड़ा ज्यादा प्लस आई है, यहां बहुत ज्यादा प्लस आई है, तो प्लस आई बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, अगला देखें, द कंपाउंड विच रिएक्ट विद HBr ओबेइंग मार्कोवनिकॉफ रूल। तो देखो, मार्कोवनिकॉफ रूल कौन ओबे करेगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन करेगी, तभी तो तुम डिसाइड कर पाओगे, तभी तो तुम डिसाइड कर पाओगे कि कम H और ज्यादा H, अनसिमेट्रिकल होगा तो। जैसे अब ये सिमेट्रिकल है, पता ही नहीं कर पाओगे कहां जाएगा Br, है ना, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये वाली, ये अनसिमेट्रिकल है, क्यों, यहां 2 H है, यहां एक भी H नहीं है, तो इस जगह पर आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, अगला देखें, व्हेन 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। ये सवाल कितनी बार आएगा भाई, ये सवाल कितनी बार आएगा भाई, 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, पेपर में ही ना आ जाए कहीं। क्योंकि कोई चीज क्या है, आपको जब दिमाग में सोचते हो तो ज्यादा दिखती है ना, ऐसा होता है ना, कोई चीज आप सोच लो दिमाग में और किसी चीज की आप बातें करते हो तो आपको वो चीज दिखने लगती है, ऐसा होता है आपके साथ, तो पेपर में दिख जाए तो कैसा लगे। बस यहां पर क्या जोड़ दो Br, तो ये आएगा 1 2 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बी आंसर आ जाएगा। बताइए। कह रहे सर रात को नींद क्यों आती है? तो दिन में सो लिया कर तो रात में जग जाएगा। कह रहे रात में नींद क्यों आती है? कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, बताओ, कैटाइन बना के देख लो जरा क्या बन रहा है। सर 2 2 रिंग है, यहां 2 2 रिंग है भाई साहब, 2 2 रिंग, और यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं, यहां तो 2 2 रिंग का रेजोनेंस है, यहां भी 2 रिंग का रेजोनेंस है,
ठीक है, यानी कि पहले और तीसरे में दो दो रिंग का, बस यहां 2 अल्फा एच एक्स्ट्रा दिख रहे हैं और यहां 3 अल्फा एच एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, यानी कि आपका आंसर 1 3 2 आ जाएगा। भाई रेजोनेंस दो दो रिंग का है ना, 2 रिंग का, तो दो दो रिंग का रेजोनेंस आएगा क्यों, और 2 रिंग के रेजोनेंस में पहला वाला ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें 3 अल्फा एच है और तीसरे वाले में 2 अल्फा एच है, CH2। क्यों जी, हेलो, कैसा लग रहा है? अच्छा, सवाल करते तो थोड़ा दर्द होता है ना तुमको बेटा, जिसमें दर्द होता है ना वही चीज तुमको सिलेक्ट करा के जाएगी, है ना, जिसमें तुमको दर्द होता है ना वही चीज तुमको सिलेक्ट करा के ले जाएगी। बताइए भैया, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, या कार्बोकेटाइन बना करके भी स्टेबिलिटी देखोगे तो इसी पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे और विड्रॉइंग कम करेंगे। सर ये प्लस एम, ये माइनस आई और ये माइनस एम, बताइए तो क्या आ जाएगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, बी आंसर आ जाएगा। देखो प्लस एम क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। चले जी, अगला, अ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एम्बिडेंट, बताइए क्यों? इट इज केपेबल ऑफ एक्टिंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, गलत बात है। इट्स अटैकिंग एटम हैज 2 लोन पेयर, गलत बात है। इट हैज 2 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड, ये सही बात है। लाइक CN माइनस, कार्बन भी देता है, नाइट्रोजन भी देता है मेरे दोस्त, सी आएगा, ठीक, लोवेस एसिड थोड़ी होता है। अगला सवाल, विच रिएक्शन विल अकर एट फास्टेस्ट रेट, बताओ जरा। पहले वाले का कैटायन क्या बनेगा? पहले वाले का कैटायन ये बनेगा 4 अल्फा एच, ठीक। दूसरा वाला तो माइनर बना रखा है, तो ये तो एकदम सिरे से खारिज कर दो। इस वाले में देखें जरा, इसका जो कैटायन बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसका कैटायन बनेगा ऐसा, यहां बनेगा, और इसमें रीअरेंजमेंट मत करा लेना भाई, देखो इसका कैटायन यहां बनेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया ना, प्रोडक्ट में यहां Cl लगाया है, यानी कि वो यहीं जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक। यानी कि मैं 4 अल्फा एच लेकर के चलूं, और इस वाले में मालिक यहां कैटायन है, ओए होए 3 3 6 2 8, ओहो ओहो, डी आंसर आएगा कि नहीं, बताइए, ठीक है। अगला, D+H2O, आओ जरा, आओ 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 आओ, मतलब एक ही अल्कीन के कराने ना, मैं अगले पेज पे करा देता हूं, देखना। इस प्रोपीन का क्या कराना है? D+ और H2O। सबसे पहले मैं लाऊंगा H+, कहूंगा कैटायन बना लो तुम। सर D+ लाए, सॉरी यहां D आएगा, ठीक है, D+ लाए, D+, H+ नहीं, D+, पहले वाले में D+ लाए तो ये बनेगा, और पानी लाओगे, पानी जल आएगा तो OH जुड़ेगा, तो ये D आएगा, यहां OH आएगा, चेक कर लीजिए, तो D और OH जुड़ेगा, ठीक है, पहले वाले में D और OH। सॉल्व ही नहीं करना था इसको, अरे बयान सा लगा एकदम झमाझम, पूछो क्यों, पूछो मगर क्यों। अरे एक बात बताओ, जब तुम D+ लाओगे, पानी लाओगे, H+ लाओगे, D2O लाओगे, D+ लाओगे, D2O लाओगे, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे ना, जबकि यहां तो उन्होंने A, C और D में ऑल केसेस बना रखे, कोई करने की जरूरत ही नहीं। देखो इसमें H+ आएगा यहां पर, और यहां आ जाएगा आपका D2O से OD, ठीक है, देखो सही है। इस वाले में D आ जाएगा और यहां D2O से OD, ये भी सही है, बी आंसर है, ठीक है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हटा देता हूं मैं, क्या कर रहे हैं हम ये। अगला सवाल, सर H+ आएगा, देखिए जरा, अगर मैं H+ को लाऊं, मैंने कहा अल्कीन से जाओ, तुम H+ के साथ रिएक्ट करो, तो अल्कीन जाएगी, कहेगी हां मैं जा रही हूं, यहां कैटायन बनेगा। उल्टा मत बना लेना कैटायन की, सर रिंग एक्सपांसन कर देंगे हम, पागल बने मत कर देना। क्यों? पहला कैटायन स्टेबल होना चाहिए, तुम पहला कैटायन यहां मत बोला लेना कि सर अब तो हम रिंग एक्सपांसन करेंगे, पागल हो गए हो का? पहला कैटायन ही स्टेबल यहां बनेगा, ठीक। और अब आएगा D2O, और D2 आएगा तो अब आएगा OD, तो आंसर चेन नहीं आएगा इसका, बदलापुर मत लगा देना। पहला कैटायन स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सवाल देखें जरा आप, ये माइनस ये प्लस, बी दिख रही है चमकती हुई, ये माइनस ये प्लस 9 अल्फा एच आएंगे इसके, और ये माइनस ये प्लस 3 3 6 2 8 अल्फा एच आएंगे,
तो बी आंसर। अगला देखें, C7H12 HBr कराओगे, किस किस से ये बन रहा है, मतलब किससे नहीं बन रहा। अच्छा, X कैन नॉट बी। आइए जरा, अगर मैं H+ लाऊं तो कैटायन तुमको यहां दिखेगा पहले वाले का, और इसका रिंग एक्सपांसन करा देंगे जी, तो ऐसा दिखेगा। अच्छे से लिखेंगे जी, 6 की रिंग, यहां मिथाइल, यहां प्लस, और हाइड्राइड शिफ्ट ये हम क्लास में कर चुके हैं सवाल, ये हम क्लास में कर चुके हैं। और यहीं पर आ जाएगा मालिक बी आर, यानी कि ये बन जाएगा। बिल्कुल सही, पहला वाला सही है। दूसरे वाले में बेटा यहां पर CH3 कर लेना। इधर वाले का अगर मैं H+ लाऊंगा तो कैटाइन तुम्हारा यहां बनेगा, और यहीं पर बी आर लगाओगे तो मालिक A और C से तो बन रहा है। इसमें देखिए जरा, H+ लाऊंगा, कैटाइन आप 3 डिग्री ही बनाओगे, और इसका जब तुम Br- लगाओगे तो भी बन जाएगा। सही है, यानी कि ABC से बन रहा है। डी वाला चेक करेंगे, H+ आएगा तो कैटायन 3 डिग्री बनेगा, और इधर Br लगेगा तो 6 की रिंग तो नहीं हो पाएगी, डी आंसर आएगा। 6 की रिंग तो नहीं हो पाएगी, और ये सब तो करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? कार्बन ही कम है, 6 कार्बन उधर 7 कार्बन है। भाई क्या कर रहे हैं हम, ये सीधा आंसर डी लगाओ। अगला सवाल HBr के साथ ध्यान से देखना, इस सवाल में खूबसूरत बात क्या है सुनिएगा जरा। ये पीएच देखो, ये इस साइड लगा है, मतलब पीएच और एमई में सेम साइड कह सकता हूं, सेम साइड। बताओ जरा, ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बना रखा है, बस सेम साइड लगे हैं। एमई भी राइट साइड दिख रहा है, पीएच भी राइट साइड, यानी कि पीएच एमई सेम साइड ही आएंगे। तो पीएच और एमई सेम साइड यहां है, यहां तो गड़बड़ है, यहां भी गड़बड़ है। पीएच और एमई सेम साइड है। अब बताओ मुझे, जब H+ आएगा तो कैटाइन कहां बनेगा? कैटाइन यहां बनाना है, यहां प्लस बनाना है, क्यों? रेजोनेंस आ रहा है यहां पर, यानी कि Br कहां जुड़ेगा? पीएच वाली साइड पर, तो आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सेम मेजर प्रोडक्ट ऑन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। आइए जरा, मैं H+ को लाऊंगा, कैटायन बनाऊंगा, एक काम करूं यहीं बना दूं, देखो ये टूटेगा, यहां कैटायन बनेगा क्योंकि यहां तो H आ जाएगा, और यहां से मिथाइल की शिफ्ट, तो आपको फाइनल कैटायन ऐसा दिखेगा, यहां आ जाएगा ऐसा, और यहीं पर आप पानी लाओगे तो OH लगा देना, तो ये आ जाएगा। क्या ये बातें सही है? क्या ये कैटायन सही है? ठीक है, अगला देखिए जरा, सेकंड वाला। इधर मैं बनाऊंगा, यहां प्लस आएगा, और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो ये जो प्लस है यही बन जाएगा, देखो वही बन जाएगा पहला वाला। तो ए और बी सेम दे रहे हैं अभी तक। इसमें देखो, इसमें यहां कैटायन बनाऊंगा, ठीक, और ये यही बन जाएगा, सी हो जाएगा, सेम कैटायन बन जाएगा ये वाला, देखो। और इस वाले में मैं यहां प्लस लाऊंगा तो ये भी सेम कैटायन बन जाएगा, यही, यानी कि ABCD ABCD ABCD। अगला, H3O+ के साथ कराओगे, ये बनाया है, एक ही कायरल जनरेट हो रहा है, और एक कायरल जनरेट को क्या कहते हैं? एनेंटियोमर पेयर, यानी कि रेसिम मिक्सचर। देखो, ऑप्टिकली प्योर का मतलब है एक ही बनता, एक तो बनता नहीं है, यहां कायरल है तो 2 होंगे, है ना, एक D एक L होगा, तो भैया डायस्ट्रीमर तो होंगे नहीं एक कायरल पर। ऑप्टिकली प्योर एक तो बन नहीं रहा, 2 बन रहे हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है, मिक्सचर तो इनएक्टिव होता है, तो रेसिम मिक्सचर बोला हमने, ये मिक्सचर तो इनएक्टिव होता है ना, तो इसलिए RM कहेंगे। आंसर की देख लीजिएगा, 1 से लेकर 16 तक सवाल थे। और बताओ कैसा लगा? इतने सारे सवाल करके दिल गार्डन गार्डन हुआ कि नहीं? अगर आपका दिल गार्डन गार्डन नहीं हो रहा है तो बेटा बहुत गलत स्ट्रीम आपने चूज कर ली है। इतने सवाल करके खुशी महसूस होनी चाहिए कि सर इतनी प्रैक्टिस हो रही है हमारी। ठीक है, चलिए बताइए, पहले राउंड में 80% से तो ज्यादा सही कर ही लिए होंगे। और बताओ, 46/50, क्या बात कर रहे हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये अपने आप में। हाँ, 80% से ज्यादा तो सही होने चाहिए। जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, चलिए आगे बढ़ू, वेरी गुड। जिनके 80% से ज्यादा सही है बहुत अच्छा चल रहा है, जिनके कम हो रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से होमवर्क को करिएगा। जब आप सवाल करें तो थोड़ा समझ समझ कर करने की कोशिश करें, ठीक है, रिवीजन करें, फिर उसके बाद सवाल करें। आइए जरा नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, और आज आपको क्या पढ़ाऊंगा, बहुत आसान आसान सी रिएक्शन है। आज एक ही रिएक्शन है, देखने में वो 3 है लेकिन एक ही है, वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन।
सर ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, इसको मैं समझाऊंगा आपको, और इसमें ये 3 रिएक्शन बताऊंगा। लिखना नहीं है, बस ओवरव्यू दे रहा हूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेलोजन का एडिशन कराएंगे इनर्ट सॉल्वेंट में, और नॉन इनर्ट सॉल्वेंट यानी कि रिएक्टिव सॉल्वेंट पानी में, ठीक, और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को हम डालेंगे, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे, कर दूं स्टार्ट, लिखने की जरूरत नहीं इसको, यहां से लिखना। तो भैया एडिशन ऑफ हेलोजन इन इनर्ट सॉल्वेंट। सर इनर्ट सॉल्वेंट कौन सा होता है, जो रिएक्ट नहीं करता। इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्ट नहीं करता। जो रिएक्ट नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट। और इनर्ट सॉल्वेंट क्या क्या दिख सकता है आपको, आपको मिल सकता है यहां पर CCl4, है ना, आपको मिल सकता है CHCl3, आपको मिल सकता है CH2Cl2 इस टाइप के, आपको मिल सकता है CH2। तो ये होते हैं आपके इनर्ट सॉल्वेंट जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, बस रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड कराते हैं कि चलो तुम रिएक्शन कर लो, ठीक है ना, चलो तुम रिएक्शन कर लो ताकि मीडियम आपको मिल जाए। तो इस टाइप के आपको इनर्ट सॉल्वेंट मिलते हैं। होता क्या है, हेलोजन का एडिशन। सर हेलोजन क्या होता है, हेलोजन होता है X2। क्या ये बात सही है, ठीक है। आइए तो मैं आपके सामने इसकी मैकेनिज्म दिखाता हूं। आपने अगर मैकेनिज्म समझ ली तो समझ लो कि काम हो गया, ठीक है। बस एक ही मैकेनिज्म है, एक ही मैकेनिज्म है, उसी जैसी ही बाकी दोनों भी चलेंगी, ठीक है। मुझे बताइए अल्कीन क्या है, अल्कीन क्या है बताइए जरा मैं पूछूंगा आपको कि अल्कीन क्या है, आप कहोगे सर क्या है, बताओ क्या है अल्कीन, क्या है बताओ। इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, अंकल जल्दी से बता दो। अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, यस और नो। सर अल्कीन है आपका न्यूक्लियोफाइल, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अल्कीन है न्यूक्लियोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। और X2 है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, क्रिएट करेगा X2, कैसे मुझे बताओ। X2 पोलर है कि नॉन पोलर है, बताओ। X2 पोलर है कि नॉन पोलर है, X2 पोलर है कि नॉन पोलर है, X2। आप कहोगे सर X2 नॉन पोलर है। अच्छा अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में हम इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट कर सकते हैं किसी पोलर कंपाउंड को ला करके, जैसे इसको। अगर मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन को इसके पास में लाऊंगा तो इनके दिल में गार्डन गार्डन हो जाएगा, ये कहेंगे अरे वाह न्यूक्लियोफाइल। तो इन दोनों हेलोजन में होगी लड़ाई, इन दोनों हेलोजन में होगी लड़ाई, इन दोनों हेलोजन में होगी लड़ाई, और दोनों हेलोजन में लड़ाई होगी तो किसी पर पॉजिटिव और किसी पर नेगेटिव क्रिएट होगा। क्यों, इंड्यूस्ड डाइपोल ये क्रिएट कर देगा। जब मैं इसको इसके पास लाऊंगा, जब मैं इसको इसके पास लाऊंगा तो ये दोनों हेलोजन में लड़ाई हो जाएगी, और एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। क्या ये बात सही है, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। सर बिल्कुल सही बात है। और इंड्यूस्ड डाइपोल जब क्रिएट होगा और जब मैं इसको इसके पास लाऊंगा तो ये अल्कीन जब इस पर अटैक करेगी तो यहां से एक हेलोजन को जाना होगा। क्यों, जब अल्कीन यहां पर अटैक करेगी नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना टूटेगा, तो इसको जाना होगा। तो जो दूसरा हेलोजन निकला है वो बहुत गुस्से में जाएगा, कहेगा अच्छा बेटा तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ये कहेगा तुमने मेरे साथ ऐसा किया, कहेगा चलो चलो अपना रास्ता देखो। तो ये हेलोजन इससे कहेगा ठीक है जाओ चलो। ये कह रहा है आपने मुझे निकाला अल्कीन के चक्कर में, ये कहेगा इससे हाँ ठीक है जाओ। तो होगा क्या, जब ये अल्कीन इस पर अटैक करेगी तो कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव बनता है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव बनता है ना, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव बनता है ना। तो ये बनेगा ऐसा RCH प्लस और यहां CH2 और यहां बन जाएगा Br। देखिएगा जरा, सॉरी Br नहीं X। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, मैं इसको ऐसे दिखाऊं, देखो जरा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस पर अटैक करेंगे तो ये हेलोजन भागेगा। तो एक हेलोजन तो इससे जुड़ गया और दूसरा हेलोजन भागा, दूसरा हेलोजन भागा, वो क्या है X नेगेटिव। दूसरा हेलोजन भाग गया, दूसरा हेलोजन भाग गया, ध्यान सुन लो। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जब इसके पास आएंगे तो ये अल्कीन ने इस पर अटैक किया तो ये हेलोजन निकला। क्यों, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो रहा है इसके चक्कर में, क्यों, इसने पोलरिटी क्रिएट करी है। अब क्या होगा, अब आपके दो चॉइस है, क्या कि X नेगेटिव अटैक करे या ये हेलोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करे। बताओ कौन सा अटैक फास्ट होगा, इंट्रा या इंटर, यस और नो, जल्दी बताओ कौन सा अटैक फास्ट होगा, इंट्रा या इंटर, बताओ बोलो कौन सा अटैक यहां फास्ट होगा,
इसके पास भी तो लोन पेयर है ना, इसके पास भी तो लोन पेयर है, ये अटैक कर दे या ये अटैक कर दे, बताइए इंट्रा या इंटर कौन सा फास्ट होगा मालिक? सर इंट्रा फास्ट होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्टर देन इंटर होती है। क्यों? मॉलिक्यूल के अंदर होनी है, वहां तो तुम्हें दो लोगों की जरूरत है ना। तो इसलिए यहां पर ये वाला अटैक ना होकर के ये वाला अटैक होता है। ठीक, कौन सा अटैक होता है? ये वाला। तो जब ये वाला अटैक होगा तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये लोन पेयर जब इसको देगा तो हैलोजन ने जब लोन पेयर दिया तो हैलोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक, और इसका ही नाम होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। मतलब आप देखो, आप कहोगे सर कार्बन पे प्लस नहीं है। जी हां, कार्बन पे प्लस नहीं होता, हैलोजन पे प्लस आता है। क्यों? इस कार्बन के प्लस को ये हैलोजन अपना लोन पेयर दे देता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है। यानी कि ये कार्बोकेटाइन कहीं रीअरेंज नहीं होगा। सुन लो ध्यान से, ये कार्बोकेटाइन कहीं रीअरेंज नहीं होगा। ये जैसे ही अटैक करेगा, देखो इस पाई इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही इस पर अटैक किया उसके बाद ये लोन पेयर तुरंत दे देगा, यानी कि ये बना लेगा। इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन और इसका नाम साइक्लिक हेलोनियम आयन है, जो कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट का काम करता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। तो यहां ये रीअरेंज नहीं होता। क्यों? जैसे ही कैटाइन बनाया है और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होती है तो मौका ही नहीं मिलेगा उसको रीअरेंज होने का। जैसे ही कैटाइन बनाया फटाक से इसने लोन पेयर दे दिया। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बहुत तेज होती है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये हो गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया। 3 मेंबर की रिंग बनती है हैलोजन पे प्लस। लेकिन जब हैलोजन ने लोन पेयर दिया तो हैलोजन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हैलोजन ने जब अपना लोन पेयर दिया तो इसको यह नहीं पता था कि इसके ऊपर प्लस आएगा। अब ये फंस गया, कहेगा अरे यार मैं हैलोजन हूं, मैं हैलोजन हूं, हेलोनियम आयन बन गया ना, मैं हैलोजन हूं, मेरे ऊपर प्लस कैसे हो सकता है? मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज, ओ नो नो नो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज कैसे हो सकता है? मतलब कम करो ना उसका चार्ज। और ऊपर से 3 की रिंग है, 3 की रिंग भी बन रही है और प्लस चार्ज भी आ रहा है। तो अब ये हैलोजन इसकी तरफ नजर उठा के देखेगा, कहेगा तुम ही मेरी मदद करो। तो एक्स माइनस पहले इसको तो खूब चमकाएगा, कहेगा तुमने मुझे निकाला था, तुमने मुझे निकाला था अल्कीन के चक्कर में, अब देखो, अब झेलो, तुम्हें ही बहुत मजा आ रहा था अल्कीन के साथ रिएक्ट करने में, अब झेलो तुम। तो ये एक्स कहेगा अरे यार तुम मेरे भाई हो, मेरी मदद नहीं करोगे क्या? कहेगा चलो ठीक है, जो भी गलतियां तुमसे हुई कोई बात नहीं, है तो हम सेम। तो अब ये एक्स माइनस कहेगा एक काम करो जगह बनाओ। तो ये कहेगा भाई बैक साइड से आना। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड से तो रिपल्सन मिलेगा, फ्रंट साइड से रिपल्सन मिलेगा। तो ये कहेगा हैलोजन इस वाले से कि बैक साइड से आइएगा। और कहां पर आना है? जहां प्लस स्टेबल है। ठीक, और कौन सा प्लस? अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं तो यहां पार्शियल प्लस बनना चालू होगा, बॉन्ड जब टूट रहा होगा। और ये बॉन्ड भी टूट सकता है, यहां भी पार्शियल प्लस बनना चालू होगा। तो ये एक्स माइनस बोलेगा कि सुनो मैं यहां अटैक कर दूं क्या? तो ये हैलोजन कहेगा बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्शियल प्लस बन रहा है। ये एक्स माइनस यहां जाना चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पार्शियल प्लस जो है वो कम स्टेबल बन रहा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। सर पार्शियल प्लस को कैसे कंपेयर कराएं? आप थोड़ी देर के लिए एक्चुअल प्लस मान के सोच लो, पार्शियल प्लस की स्टेबिलिटी एक्चुअल प्लस जैसा मान करके कर लो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो आप प्लस बना करके सोच लो कि सर ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री बन रहा है, ये कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो इसलिए ये अटैक नहीं होगा। देखो एक्स माइनस यहां से नहीं जाएगा, एक्स माइनस इधर नहीं जाएगा, तो एक्स माइनस कहां जाएगा? इधर जाएगा। यहां जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो आपको ऐसा दिखेगा RCH और ये X और ये ऐसा। और गौर से देखो ये दोनों हैलोजन एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे, ये हैलोजन एक दूसरे के अपोजिट साइड। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड से तो रिपल्सन मिलेगा, रिंग बनी हुई है नीचे की साइड, और ऊपर की साइड मामला खाली है। ठीक है, तो नीचे की साइड रिंग बनी हुई है, ऊपर की साइड मामला खाली है। और ऊपर भी कहां अटैक होगा? जहां पर स्टेबल पार्शियल प्लस होगा, और पार्शियल प्लस की स्टेबिलिटी एक्चुअल प्लस जैसा मान करके आप कर सकते हो। क्या आपको यह पूरी मैकेनिज्म समझ में आई? क्या कहानी थी? फिर सुन लो जरा। अल्कीन ने हैलोजन को पोलराइज किया, दोनों हैलोजन में लड़ाई हुई, एक हैलोजन अल्कीन के पास गया, पहले बना कार्बोकेटाइन, लेकिन ये कार्बोकेटाइन को ये लोन पेयर तुरंत अपने लोन पेयर दे देगा। क्यों? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है।
तो बनेगा साइक्लिक हेलोनियम आयन, इसी को नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं। ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो नहीं पाएगा क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फास्ट है, जैसे ही कैटाइन बनाएगा ये लोन पेयर दे देगा, तो 3 मेंबर साइक्लिक ये क्या कहते हैं साइक्लो हेलोनियम आयन बनेगा। और जैसे ये बना तो हेलोजन पर प्लस आ गया, और हेलोजन पर प्लस तो भाई साहब गड़बड़ बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। तो अब ये मदद मांगेगा किससे, जिसको निकाला था, कर्मा कहते हैं इसको, कर्मा है ना, कर्मा कहते हैं। तो इसी जन्म में इसका फैसला हो गया, देख लो आप, तो जैसा आप करोगे वैसे ही आपके साथ होगा, ध्यान रखना। तो X प्लस जो बना है ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, 3 की रिंग बन गई, ये कहेगा अरे यार प्लस चार्ज आ गया मेरे पास, मेरे को न्यूट्रल होना है, तो ये X इस X माइनस से मदद मांगेगा, और ये X माइनस कहेगा चलो ठीक है, जो गलतियां हुई माफ की मैंने, हो तो अपने ही। तो X माइनस कहां से, ये इससे पूछेगा कहां से आऊं, फ्रंट से आऊं क्या, कहेगा नहीं इधर तो मैं लगाऊं, बैक साइड से आओ, और बैक साइड से कहां पे आओ, जहां पर प्लस स्टेबल है, समझे। चलें आगे, क्या ये बात क्लियर है। और यहां कोई रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, तो कितना बढ़िया काम हो गया, कितना बढ़िया काम हो गया। पाई बॉन्ड तोड़ देना है, एक्स एक्स लगा देना अपोजिट में, देखो कितना बढ़िया काम हो गया है। आपको करना क्या है, पाई बॉन्ड तोड़ देना, अपोजिट साइड एक्स एक्स लगा देना, और क्या, ठीक। तो अब मैं इस मैकेनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं, ठीक है। कह रहे सर इसको विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, यस 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 यू आर राइट, इसको विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे, और एंटी बोल दो ज्यादा अच्छा लगेगा, एंटी विसिनल डाइहैलाइड बनता है इसमें, एंटी विसिनल डाइहैलाइड इसमें बनता है, ठीक है जी। बताइए, बोले जी। कह रहे ठंडी हो गई है, ठंड क्या, ठंड क्या चीज है, सोचो तो ठंड है, नहीं सोचो तो नहीं है, उसमें क्या है? चलूं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से कनेक्टेड हैं। चलिए जरा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। जो अभी हमने बातें की, कह रहे सॉल्वेंट, बेटा सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड करा था, ये हवा में थोड़ी होती है रिएक्शन कि उधर से उड़ता हुआ अल्कीन आ रहा है स्टार प्लस के सीरियल की तरह, और इधर से हेलोजन आ रहा है, ये उड़े दोनों, आए हाय क्या बात है, और ये टकरा रहे हैं, टकराने से पहले ही ट्रांजिशन हो रहा है, यहां से अल्कीन आ रही, यहां से हेलोजन आ रहा है, उड़ रहे हैं हवा में। बेटा मीडियम चाहिए ना, एक सॉल्वेंट चाहिए जहां पर ये तुम डाल सको, हेलोजन डाल दो, अल्कीन डाल दो, हवा में थोड़ी कराओगे ये, हैं क्यों, हवा में थोड़ी कराओगे। चले, चलिए आइए एक एक पॉइंट समझते हैं, बताओ जरा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन आरडीएस होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, अटैक ऑफ हेलोनियम आयन, हेलोजन जो होता है ना X प्लस, उसका अटैक हो रहा है तो वो X2, लेकिन X2 टूट जाता है X प्लस X माइनस में, ठीक। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आरडीएस होता है, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी, वही जो ER में होता था, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन या स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियल पॉजिटिव, और पार्शियल पॉजिटिव एक्चुअल प्लस जैसा मान करके सॉल्व कर लो आप, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। कोई रीअरेंजमेंट होता है क्या, नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, नो रीअरेंजमेंट, वाह 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 क्या बात है। साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, बिल्कुल सही बात है, CCl4 CH2Cl2 ये सब मैंने बता दिए, इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर लेते हैं, और एंटी एडिशन होता है यहाँ पर, ठीक है। एंटी एडिशन के लिए मैं आपको एक सवाल भी बता देता हूं, देखें जरा। जैसे मान लो मैंने आपको एक सवाल दिया ऐसा, आप एंटी एडिशन कैसे दिखा सकते हो साइक्लिक कंपाउंड्स वगैरह में, ऐसे मान लो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, Br2CCl4, ठीक है, तो आप क्या करोगे, करना क्या है, देखो कोई रीअरेंजमेंट तो है नहीं, बहुत आसान है, आप क्या करो, पाई बॉन्ड तोड़ दो और Br एंटी में लगा दो, है ना, सही बात है, Br एंटी में लगा दो। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहां डार्क में Br लगा रहा हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर मान लो डार्क में Br लगा रहा हूं, तो मुझे यहां का मिथाइल डैश में करना पड़ेगा, और अगर मैंने Br डार्क में लगाया है
तो यहां मुझे डैश में लगाना पड़ेगा, तो यहां पर जो H है उसको डार्क में, देखो यहां H भी है ना, तो इसको तुम्हें किस में करना पड़ेगा, डार्क में करना पड़ेगा। क्या ये बात सही कही मैंने आपसे, बताइए क्या मैंने सही कही ये बात? आप कहोगे सर मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या कि मैं बी आर डैश में कर दूं ऊपर वाला? सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर फिर डार्क में एम ही कर देना, और ऊपर वाला डैश में बी आर किया है तो नीचे वाला डार्क में बी आर हो जाएगा और डैश में एच हो जाएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताइए जरा, क्या ये बात सही है? बी आर एंटी है, ये भी एंटी है, इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, मतलब दो प्रोडक्ट बना लो आप, तो ये भी बन सकता है, ये भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, डन। क्या आप मेरी बात समझ गए? एंटी एडिशन का क्या मतलब है? और अगर समझ गए तो ये नोट कर लीजिए। नॉन क्लासिकल क्यों बोलते हैं बेटा? नॉन क्लासिकल इसलिए क्योंकि एक्चुअल कार्बोकेटाइन यहां बचता ही नहीं है, एक्चुअल कार्बोकेटाइन नहीं होता। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वो होते हैं जिसके एडजेसेंट पर हेलोजन लगा हो या लोन पेयर वाला कोई एलिमेंट लगा हो, उनको नॉन क्लासिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल कार्बोकेटाइन नहीं बचते हैं, लोन पेयर डोनेट करके उस कार्बोकेटाइन को खत्म करके उसका चार्ज खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे हेलोजन ले लेता है, इसलिए उसका नाम नॉन क्लासिकल कहा गया है। क्लासिकल मतलब एक्चुअल जो कार्बोकेटाइन रिएक्शन में घूम रहे हैं उनको क्लासिकल बोलते हैं। जो कार्बोकेटाइन रिएक्शन में घूम रहे हैं वो क्लासिकल होते हैं, जो कार्बोकेटाइन रिएक्शन में बचते ही नहीं है, जैसे ही कार्बोकेटाइन बनाया तुरंत उसने इंट्रामोलिकुलर अटैक कर दिया। ये जो बनाया है ना, ये आइसोलेट भी नहीं कर पाओगे, तुरंत अटैक कर दिया आपने, मतलब ये कैटायन दिखेगा ही नहीं, बनते ही अटैक हो जाएगा। वो तो मैं आपको थोड़ा गहराई में समझा रहा हूं मैकेनिज्म, इसलिए मैंने बना दिया, मैं मैकेनिज्म थोड़ा गहराई में समझा रहा हूं इसलिए बना दिया। अदरवाइज कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि आप एक काम करो, और ऐसा समझाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कि भाई साहब ये अटैक करेगा ये निकल जाएगा, और ऐसा बना दो आप, सीधा सीधा बना दो, ऐसा भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक किए, निकला और हेलोजन दोनों से जुड़ जाएगा, सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा और गहराई में समझा रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है, तो इसलिए मैंने बना करके दिखाया कि ऐसे हेलोजन अपना लोन पर दे देता है। ठीक आहे, चले आगे। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे, कहां गए, ए पॉइंट कहां चले गए, हाँ ये पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे, बताइए जरा, ये पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे, बताइए। डन। कह रहा सर डायरेक्ट कैसे? अरे बताया तो, डायरेक्ट पाई बॉन्ड तोड़ दो, अपोजिट साइड हेलोजन लगा दो, उसमें क्या है, पाई बॉन्ड तोड़ करके अपोजिट साइड हेलोजन लगा दो, हेलोजन, हेलो हेलो हेलो, अरे हेलो, ये लो, सवाल कर लेते हैं, आओ आओ जरा कुछ सवाल कर लेते हैं अपन, आओ कुछ सवाल कर लेते हैं, बताओ। विच कंपाउंड इज पॉसिबल प्रोडक्ट फ्रॉम एडिशन ऑफ Br2 टू 1 ब्यूटीन? ये है तुम्हारा 1 ब्यूटीन, और 1 ब्यूटीन है तो Br2 लाओगे, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा है तो अपने मन से सॉल्वेंट नॉन पोलर ही लेना है ना। चलिए बताइए क्या बनेगा। और यहां कोई तुम्हें स्टीरियोकेमिस्ट्री तो पूछी नहीं है कि कोई तुम्हें डैश डार्क दे रखा हो, क्या तुम्हें यहां डैश डार्क वगैरह बना रखा है क्या, फिशर वगैरह बना रखा है? नहीं बना रखा ना, तो Br जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 1,2 डाइब्रोम बन जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा, सही है। पाई बॉन्ड तोड़ दो Br से, इसमें क्या टेंशन है। और यहां कोई तुम्हें डैश डार्क नहीं बनाया, कोई फिशर नहीं बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चरल की बातें कर रहे हैं तो बस लिख दो सीधा, है ना। चलिए अगला सवाल, 2 बार रिएक्शन करानी, 2 बार। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमेरिक पेंटाब्रोमाइड विल बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? 2 बार करानी है, 2 बार, यानी कि यहां भी कराओ यहां भी कराओ, दोनों जगह कराओ, करो ट्राई, दोनों जगह कराओ, दोनों जगह। कह रहे हैं पिछले वाले में ए क्यों नहीं आया,
सर ए वाले में दोनों बी आर एक ही कार्बन के कब से लगने लगे? कब से लगने लगे दोनों बी आर एक ही कार्बन पे? बेटा तुम्हें 70% से ज्यादा डिस्काउंट दूंगा मैं यूएमसी में। 70% से ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा तुमको अगर तुमने एडमिशन ले लिया तो। कह रहे एक ही जगह 2 बी आर लगा, बहुत बढ़िया। कैसी बातें हैं ये? तैयारी कर रहे हो तुम नीट की, क्या कर रहे हो? चलिए बताइए, पाई बॉन्ड तोड़ दो बी आर से, और ये वाला भी तोड़ दो बी आर से, ठीक। और एक काम करो, पहले स्ट्रक्चर बना लो, फिर उसमें स्टीरियो सोच लेंगे, है ना। जैसे यहां बी आर था, यहां बी आर आ जाएगा, यहां बी आर आ जाएगा, और यहां बी आर है, और यहां बी आर आ जाएगा। देखो अब सोचो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री, बताओ जरा कैसे सोचोगे? सर ये कोई कायरल है? नहीं। ये कायरल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। OMG ये कायरल है, ये नहीं है। तो एक ही कायरल आ गया, यानी कि 2 आइसोमर खत्म। एक ही कायरल आ गया यानी कि 2 आइसोमर आ जाएंगे। एक ही कायरल आ गया तो 2 आ जाएंगे। बताइए, एक कायरल सेंटर पे 2 आइसोमर होते हैं ना, समझे? एक बड़ा प्यारा सवाल है, अगर आपने एक कर लिया ना, मजा आ जाएगा, मतलब आनंद आ जाएगा आपको। मैं आपको इसमें समय दे रहा हूं 2 मिनट का। आप ये सवाल मुझे करके बता दो, बड़ा प्यारा सवाल है। बहुत कुछ लिखना नहीं है, दिमाग चलाना है, दिमाग। बहुत कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है, और दिमाग तुम लोगों के पास है, ये मुझे पता है। तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, अगर आपने सवाल बना लिया ना, मैं समझ जाऊंगी आपको ये रिएक्शन एकदम क्लियर है। बताइए, अगर आपने ये बना लिया, सही बता रहा हूं, आनंद आ जाएगा। सवाल को बस ध्यान से पढ़ो, और एक शब्द नहीं लिखना है आपको, और आपका आंसर आएगा। और ये बहुत अच्छा सवाल माना जाता है। बताओ, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, लेकिन आप निकालो इस आंसर को। बड़ा प्यारा सवाल है। थ्री ब्रोमो साइक्लोपेंटीन दे रखा है, और क्या कह रहे हैं आपसे? Br2CCl4 टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट Y एंड Z। Y इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Y? पोल दे दूं? पोल दे दूं? चलो 45 सेकंड का पोल। आपने अगर ये बना लिया ना, सही बता रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा। ये सवाल इतना आसान देखने में लगता है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग होंगे तो आपसे आंसर आ जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, इनएक्टिव कैसे चेक करते हैं, एडिशन कैसा होता है इसका। बोलिए, बताइए बेटा, इसमें क्या होगा जब ये टूटेगा बी आर में? तो 2 तरीके से जोड़ सकते हो तुम इसको। देखो देखो, ये वाला बी आर तो आपका डैशमैन बना हुआ है, ठीक है। इस वाले को तुम डार्क कर सकते हो, इसको डैश कर सकते हो, और प्लस साथ में आपका ये एक बनेगा, इसको डार्क कर सकते हो, इसको डैश कर सकते हो। क्या ये बात सही है? अब आप देखो जरा, इसमें क्या पूछा गया आपसे। पहले मैं आंसर लगा दूं। वाई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना, तो सी आंसर आएगा। क्या बात कर रहे हो? 65 सही बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, पोल में ग्लिच है भाई कोई। सही बताओ, 65%। बेटा इतना आंसर आता नहीं है सवाल का, आपने निकाला भाई, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए जरा, मुझे एक बात बताइए, ऑप्टिकली पहली बात तो ये कि ये बी आर डैश में नहीं आएंगे, गलत बात है। ये डार्क में डैश में, ये सही है, ये तो गलत है। चौथा, अब बचा 2 और 3, और 2 और 3 में गौर से देखो, 2 वाला ऑप्टिकली एक्टिव है और 3 वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर कैसे पता चला? आए हाय,
यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखिए यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां है, और आपसे पूछा वाई इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, गजब। चलिए अब मैं आगे चलता हूं और एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे। चलो अगर आपने ये भी बना लिया ना तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आपने ये सवाल बना लिया ना, इसका आंसर अगर 50% से ज्यादा आया तो अपन अगली रिएक्शन पे, मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझ गए। इसका 50% से ज्यादा आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझ गए। सुहानी कह रहे हैं दिमाग मालिक दिमाग। बेटा सुहानी, इस वाले का आंसर बताना जरा। चलिए, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता, इन सब रिएक्शन में दिमाग चलाना होता, दिमाग मालिक दिमाग। बोलो, कह दूं तुम्हें। अच्छा, कह रहे चैट ऑफ कर दो। अब कैसे करूं? अरे यार, अब तो खैर बोल दे दिया मैंने। बताइए। बोलो ओ भैया, बोलो। Br2CCl4 क्या करेगा? देखो, ये वाला कायरल फिक्स है, ये आपका फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि मिथाइल डार्क और एस डैश में फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं कर सकते। और यहां Br में आप चेंज कर सकते हो। अब मुझे बताओ, एक फिक्स है बाकी चेंज हो रहे हैं मालिक। बचपन से डायस्ट्रीमर ही तो होते थे। ये डार्क में कर दूं तो ये डैश में आ जाएगा, और प्लस यहां डैश में कर दूं तो यहां डार्क में आ जाएगा। और ये दोनों क्या है आपस में? डायस्ट्रीमर। क्यों? एक फिक्स है बाकी चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट इज द आंसर हैं। ओ भाई, ये क्या हुआ? रेसमिक मिक्सचर कब से आने लगे ये? फंस गए। 64% उल्टा हो गया। सोचो, अगर मैं चैट बंद कर देता तो इसमें से ये 2 काट सकते थे अपन। कट क्यों नहीं रहा? ये 2 आगे से हट जाता, फिर 2.41% ही आता आंसर। अरे यार, अरे भैया ये फिक्स है, ये चेंज हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो मैं आपकी बात से सहमत था। अगर मैं इस सवाल में ये हटा दूं, अगर ये हटा दूं तो ये दोनों में डार्क डैश और डैश डार्क, तब ये हटा दूं। देखो, अगर मैंने ये हटा दिया तो तुम एनेंशोमर कह सकते थे इसको। बेटा, ये वाला कार्बन तो फिक्स है ना, ये कहां जा रहा है? कहीं नहीं। ये फिक्स है, ये वेरी कर रहे हैं देखो। और एक फिक्स है बाकी चेंज हो जाए तो आपका डाइस्टेरियोमर ही तो आता है। एक अभी कह रहा था सर आइसोमेरिज्म बड़ा स्ट्रांग है मेरा। बताइए मतलब, बताइए मतलब, बताइए क्या कर दिया है आपने? अब मुझे एक सवाल और कराना पड़ेगा, एक सवाल और कराना पड़ेगा मेरे को। कहां गया? चलिए, एक पीवाई क्यू है, आज वाली नहीं कल वाली रिएक्शन है, इसका पीवाई क्यू है। क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाला कर दो आप। चलो लो, आओ जरा। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन रिएक्ट विद HCl। ये कल वाली है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली है ना। चलिए आइए जरा देखते हैं, इसका 50% से ज्यादा आ जाए भाई। 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन ये है ना। 1 2 3, 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन। तो आप एक काम करो, इसके पॉसिबल आइसोमर बना लो पहले, है ना। मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल बना करके चेक कर लो। बताओ जरा।
क्या आने वाला है इसका आंसर? अब पोल देने की इच्छा नहीं बची मेरी, लेकिन चलो मैं दे ही देता हूं। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमरिक प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन रिएक्ट विद HCl। तो आप H+ बनाओ, स्टेबल कैटाइन बनाओ, और स्टेबल कैटाइन बना करके रीअरेंजमेंट करा करके भी सोच लो। मैं करूंगा पहले चैट ऑफ और फिर दूंगा इंटीजर टाइप का 45 सेकंड। 45 सेकंड में तो हो जाएगा ये। चलिए बताइए क्या लग रहा है आपको? वास्ते ही सही। करो करो करो, जल्दी करो। क्या आ रहा है? H+ को लाऊंगा, स्टेबल कैटाइन बनेगा आपका इथे, और स्टेबल कैटाइन ये बनेगा तो यहीं Cl लग जाए तो आपका ऐसा दिखेगा, और ये हाइड्राइड शिफ्ट करा करके Cl लग जाए, है ना, क्योंकि ये Bv वाला है ना, तो एक ये बनेगा। बताइए क्या कहते हो? सर एक कायरल है ये और एक कायरल ये, 2 कायरल सिमिट्री 3 बनेंगे, 2 कायरल के साथ सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल 3 बनेंगे, और एक है 4। सॉरी स्क्वायर, 4 आंसर आएगा। क्या है ये? नहीं क्या है ये? बताइए मुझे क्या है ये? बताइए क्या है ये? है क्या करूं मैं अब? बताइए जरा। 23% जनता का आंसर आया है बस, 23%। बताइए अरे 2 कायरल पे 3 आइसोमर नहीं होंगे, कितना बार किया है ये सवाल भाई? और एक आप हाइड्राइड शिफ्ट करा करके बनाओगे, एक ये बनेगा। क्या करूं मैं इनका? मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। मैं अब नहीं झेल सकता, इतनी बेइज्जती काफी है क्लास में। चलिए आइए आगे चलता हूं, अभी और सवाल आएंगे ब्रोमीन वाटर और इन सब के, है ना। चलिए आइए अब मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बताता हूं एडिशन रिएक्शन की क्या होती है, ठीक है। आइए जरा, हमें यह पता है कि हैलोजन का एडिशन होता है एंटी, सही बात है, लेकिन उसको अगर मैं किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाली अल्कीन के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? जैसे मैं आपको एक सवाल समझाता हूं, एक आप करना है ना। मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि मैं सिस 2 ब्यूटीन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? सिस 2 ब्यूटीन, और सिस 2 ब्यूटीन पर मैं रिएक्शन करा रहा हूं X2 की, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझिएगा, X2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में मैं रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन की। अब मुझे बताओ सिस 2 ब्यूटीन ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? देखिएगा, क्या मैं सिस 2 ब्यूटीन को ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यम्मी यम्मी, क्या ये सिस 2 ब्यूटीन है? सही है। अगर मैं इसकी रिएक्शन X2 के साथ कराऊं, किसके साथ? X2 के साथ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि भैया पाई इलेक्ट्रॉन ने यहां अटैक किए, ये निकल गया, वही कार्बोकेटाइन बन करके वो नॉन क्लासिकल में कन्वर्ट हो जाए, तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा क्या? यस और नो? क्या मैं साइक्लिक हेलोनियम आयन बना दूं यहां पर? बताइए जरा। क्या ये बातें सही है? क्या मैं साइक्लिक हेलोनियम आयन बना दूं क्या? क्या ये सही है? अब बताओ Br- कहां अटैक करेगा? इन दोनों में से कहीं भी करा लो, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अलग अलग होते तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से कर लेते।
तो अब मुझे एक बार बताइए अब क्या आएगा, अब आएगा बी आर माइनस, और बी आर माइनस का अटैक अगर मैं यहां करा दूं तो ये ओपन हो जाएगा, इधर से अपोजिट साइड से अटैक होगा। तो आपको कैसा दिखेगा, क्या आपको ऐसा दिखने वाला है? देखो बी आर इधर जुड़ गया और ये आपका नीचे निकल गया, और ये है आपका एम ई, ये है एच और ये है बी आर। क्या ये बात सही है? ये बन गया सॉहर्स फॉर्मूला। ठीक है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, साइक्लिक हेलोनियम आयन, बी आर माइनस ने अटैक किया, रिंग ओपन हो गई, ऐसा बन गया। ये बन गया सॉहर्स। सॉहर्स से मुझे फिशर में कन्वर्ट करना है, सॉहर्स से फिशर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता था, सीधे सीधे वाई बनाता था, वाई, याद करो वाई बनाता था मैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं, और इसको कैसे घुमा रहा हूं कि ये एम ई नीचे आ जाए। तो एम ई इधर आएगा तो एच इधर आएगा, बी आर इधर आएगा। क्या ये बात सही है? तो एम ई नीचे आएगा तो एच इधर आएगा और बी आर इधर आएगा। सही है, ये इधर ये इधर ये इधर घुमा दिया मैंने। अब इसको घुमा लो, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो एम ई नीचे आएगा तो बी आर इधर एच इधर, डायगोनली अपोजिट आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो एम ई नीचे, बी आर इधर एच इधर, तो ये दिखेगा आपको एच इधर, बी आर इधर और एम ई इधर। ये सीधे सीधे वाई बन गए। अब सॉहर्स के जो डाउन होते थे, सॉहर्स के डाउन, सॉहर्स के डाउन होते थे, ये फिशर के क्या होते थे बताओ? ये फिशर के होते थे वर्टिकल, ये एमी और ये एमी। ये कार्बन फ्रंट होता था क्योंकि आप यहां से देखते थे, ये फ्रंट है और ये बैक है। फ्रंट कार्बन ये होता था और बैक कार्बन ये है ना, क्योंकि ये नीचे ऊपर है। अब बताओ फ्रंट पर क्या है, बी आर लेफ्ट एच राइट, बी आर लेफ्ट एच राइट। देखो फ्रंट पर बी आर लेफ्ट एच राइट है और बैक पर एच लेफ्ट है और बी आर राइट है। बताओ इसको इराइथ्रो करोगे कि थ्रियो कहोगे? बताओ ये इराइथ्रो है कि थ्रियो है? आप कहोगे सर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, थ्रियो कहलाएगा। तो यहां बनता है थ्रियो प्रोडक्ट, यानी कि सिस पर एंटी एडिशन से थ्रियो आता है, सिस पर एंटी एडिशन से थ्रियो आता है, सिस पर एंटी एडिशन से थ्रियो आता है। ठीक है, सिस पर एंटी एडिशन से थ्रियो आता है, नोट कर लीजिए इसको। और मुझे आप ट्रांस का करके बताइए, अगले पेज पर ट्रांस टू ब्यूटीन का X2 के साथ करिए और चेक करिए क्या इराइथ्रो बन रहा है, क्या इराइथ्रो बन रहा है? बताइए जरा, क्या इराइथ्रो बन रहा है? चेक करिए जरा, ट्रांस ले लीजिए, ट्रांस, क्या इराइथ्रो बन रहा है? चेक करिए। रोटेट क्यों किया बेटा? इसके लिए आइसोमेरिज्म चैप्टर का नाम होता है, एक किया था वहां रोटेट। ठीक है, अब आप हेलीकॉप्टर लेकर के आओगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना? हेलीकॉप्टर लेके आओगे अच्छा थोड़ी, मुझे भी अच्छा ही लगेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए वैसे ही खराब है, पोल के आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे। ठीक है, आइसोमेरिज्म चैप्टर में मैंने कन्वर्जन बताया था कि सॉहर से न्यूमैन कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीधे सीधे वाई बनाते हैं, सीधे सीधे वाई बनाते हैं, और यहां जो डाउन वाले ग्रुप होते हैं ये वाले फिशर के वर्टिकल बनते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, थ्रियो बन गया, थ्रियो। अब आप मुझे बताओ अगर मैं ट्रांस ले लेता, चेक करो एक बार, खुद से करके देखो, खुद से करके देखो, आओ। अगर मैं इसी में ट्रांस ले लेता, मैं यहां कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसी में ट्रांस ले लेता सिस की जगह, तो चेक करेंगे अब जरा देखिए, अगर मैंने ट्रांस लिया तो अब मेरा ऐसा कुछ मामला फिट होगा। देखो यहां एच और यहां एम ई, ठीक, तो आपको ऐसा दिखेगा, ये यहां एच और यहां एम ई, देखो, और यहां आपको ऐसा दिखेगा, यहां एच और यहां एम ई। सही है, सही जा रहा हूं मैं? और अब आपको अब इसको क्या करोगे, अब इसको ऐसे घुमाओगे, अब ऐसे घुमाओ ताकि एम ई नीचे आ जाए, और एम ई नीचे आएगा तो तुम्हारा एच इधर आ जाएगा और बी आर इधर आ जाएगा। अब देखो, यानी कि बैक वाले पर बी आर लेफ्ट हो जाएगा, एच राइट हो जाएगा, और ये क्या बन गया, क्या मैं इसको इराइथ्रो कह सकता हूं? इराइथ्रो, ठीक है, क्या मैं इसको इराइथ्रो कह सकता हूं?
ठीक है जी। क्या मैं इसको इराइथ्रो कह सकता हूं? यानी कि सिस्पर सिन एडिशन क्या बनता है? सिस्पर सिन एडिशन सेम सेम वाला इराइथ्रो बनाएगा और ट्रांसफर एंटी एडिशन भी इराइथ्रो बनाएगा, मतलब सेम वाला इराइथ्रो बनाता है। देखो एक बार हमने समझ लिया इसको, अब आगे से तुम सीधे ध्यान रखोगे, बार बार ऐसे बना के थोड़ी देखोगे, ठीक है। अब आगे से तुम इसको क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे। कैसे लिखवा दूं? टेबल बनवा दूं एक कि सिस्पर सिन एडिशन सिस्पर एंटी एडिशन, क्योंकि ऐसे ही होगा मामला। ठीक है जी, बताइए। एक बच्चा कह रहा है ये मेजो है। यस, आप तो इराइथ्रो थ्रियो से ध्यान रखो, अब मेजो है कि नहीं है वो चेक कर लेना सवाल में, तो सवाल में चेक कर लोगे ना। ठीक है, चलिए आइए अब मैं आपको एक टेबल से लिखवा देता हूं। आइए एक टेबल बना लीजिए, यही काम की है आपकी। पीछे तो मैंने समझाया कि आया कैसे है, आगे से आप ऐसे करोगे सवाल। यहां मैं अल्कीन ले रहा हूं, यह है आपकी पोपू टेबल। ठीक है, यहां मैं अल्कीन ले रहा हूं, यहां एडिशन लिख रहा हूं। ठीक है, और प्रोडक्ट लिख लेंगे अपन यहां। इसको हटा देता हूं थोड़ा। अल्कीन, एडिशन और प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, और यही है आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। अगर अल्कीन तुम्हारी सिस है, ट्रांस है, सिस है, ट्रांस है, यही हो सकता है। एडिशन तुम्हारा सिस, सिस मतलब सिन एडिशन है ना, एडिशन सिन एंटी। ठीक है, सिस पर सिन, ट्रांसपर एंटी, सिस पर एंटी, है ना, क्रॉस में सोच लो, और ट्रांस पे सिन, यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सेम अगर होगा, देखो सिस और सिन सेम दिखा रहे हैं, सेम होगा तो ई बनेगा। ट्रांस एंटी सेम है तो ई बनेगा। ठीक, ट्रांस और एंटी सेम है ना तो ई बनेगा। सिस एंटी अलग अलग है, मतलब टी बनेगा थ्रियो। ट्रांस और सिन अलग अलग है, थ्रियो। तो इराइथ्रो, अब ये इराइथ्रो मेजो है कि नहीं ये तो क्वेश्चन में चेक कर लोगे। ये थ्रियो और ये थ्रियो। ठीक है, ये कहानी है आपकी। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बताइए जरा, क्या ये बातें क्लियर हैं? बोलिए। क्या ये बातें क्लियर हैं? तो आगे से कभी अगर ऐसा सवाल आए स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि अच्छा सवाल होगा, तो आप ऐसे कर लेना। सेम होगा, सिस पर सिन होगा तो क्या हो जाएगा, इराइथ्रो। सेम इराइथ्रो, ट्रांसपर एंटी इराइथ्रो। देखो सेम ट्रांस थोड़ा थोड़ा फील देता है एंटी का, सिस फील देता है सिन का। ठीक है, क्लियर है? इस टेबल को बना लो। ठीक है, अब वो इराइथ्रो मेजो है या नहीं है ये तुम चेक कर लोगे। कुछ सवाल कर लो तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, कह रहे कैसे याद करें, अभी बताया तो बेटा। याद करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा सुनना जरूरी है। मैंने क्या बताया अभी? जब सिस पर सिन एडिशन होगा तो सेम आएगा। तो सिस, सिन, इराइथ्रो, ये तीनों सेम रिजेंबल कर रहे हैं। सिस, सिन, इराइथ्रो, इराइथ्रो में भी सेम साइड, सिन में भी सेम साइड, सिस में भी सेम साइड। तो सेम आएगा तो इराइथ्रो। अब जैसे ट्रांस है एंटी है तो ये सेम है तो इराइथ्रो बनेगा।
क्रॉस में आ जाएगा तो थ्रियो बनेगा, इसमें क्या रटना है, सीधा बता दो रहा है। सिस पर सिन एडिशन राइथ्रो, यानी कि सेम सेम राइथ्रो देता है, तो ये भी सेम सेम है, ये भी राइथ्रो देगा, तो अपोजिट वाला थ्रियो देगा। समझे? समझे? ये कहानी है। सर सवाल कैसे दिख सकते हैं मुझको स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड? देखो जरा, तुमको ऐसे सवाल दिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल दिख सकते हैं। एक पहले ये कर लो, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। एडिशन ऑफ Br2 टू सिस 2 ब्यूटीन वुड गिव अ प्रोडक्ट विच इज, बताओ अब क्या है ये। एक आयरल है, रेसमिक है, मेजो है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। अब मुझे बताओ सिस 2 ब्यूटीन, सिस पर अगर एंटी एडिशन है, देखो जरा, ये क्या है, ये है सिस और ये है एंटी, और ये दोनों क्रॉस में हो रहा है। सिस पर एंटी यानी कि थ्रियो बनेगा, और थ्रियो बनेगा तो क्या बनेगा, देखो एमी एच बी आर, ऐसे ही बनाओगे आप थ्रियो, यहां बी आर एच और यहां एमी, और ये बनेगा तो इसका एक एनेंशोमर बनेगा, क्यों, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो दिस प्लस इसका एक एनेंशोमर, यानी कि ये दोनों बनेंगे, यानी कि रेसमिक बनेगा। समझे? ऐसे करना है, मेजो थोड़ी बनेगा। कह रहे मेजो बनेगा। ओ, सिस पर एंटी एडिशन है, ये सिस पर एंटी एडिशन थ्रियो बनेगा, और थ्रियो मेजो नहीं है, ये प्लस इसका एक एनेंशोमर। क्यों? आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि सर मैं बी आर ऊपर वाले पे लेफ्ट लगाऊंगा तो इस पे राइट लगा देना, ऐसा ऐसा भी तो कह सकते हो आप। क्या मेरी बात को आप समझे? तो ये आर एम बनेगा, इसमें रेसमिक बनेगा, रेसमिक, ठीक है। आइए जरा एक सवाल और देखते हैं, आइए एक सवाल और देखते हैं, ये वाला सॉरी, कहां गया, चलिए ये वाला सवाल करेंगे। बताइए, एडिशन ऑफ Br2 टू ट्रांस 2 ब्यूटीन वुड गिव अ प्रोडक्ट, बताओ जरा। डी नहीं होगा बेटा पिछले वाले में। आप अगर ये सोच रहे हो ऑप्टिकली एक्टिव, तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये मिक्सचर बन रहा है, ये अकेला एक नहीं बन रहा है, अकेला एक नहीं बन रहा है, ये दोनों बन रहे हैं, दोनों बन रहे हैं, यानी कि आरएम होगा, एक्टिव नहीं होगा फिर, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर। Br2 से ट्रांस 2 ब्यूटीन रिएक्ट कर रहा है, और ट्रांस 2 ब्यूटीन ऐसा है और Br2 ऐसा है। बताओ मुझे, ट्रांस पर एंटी एडिशन है, ट्रांस पर क्या है, एंटी, यानी कि सेम सेम है ये, यानी कि क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, इराइथ्रो बनेगा, और इराइथ्रो क्या होता है, बी आर सेम साइड और एच एच सेम साइड। अब बताइए मुझे इसको क्या कहूंगा, क्या ये मेजो है? यस, और मेजो की कोई मिरर इमेज तो होती नहीं है, यानी कि यही बनेगा। और मेजो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखो कायरल कार्बन के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें, तो एक आयरल भी है और मेजो भी है, 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 3। क्या आप मेरी बात को समझ गए? इस तरीके से स्टीरियो केमिस्ट्री के देखने में छोटे लेकिन अच्छे सवाल हो सकते हैं ये। मेजो तो एक आयरल होता है ना, ठीक है। चलूं आगे बढ़ूं, समझ गए क्या? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। चलिए आगे चलते हैं हम अपन, कुछ सवाल आपको होमवर्क भी दूंगा। अब अगर नॉन इनर्ट सॉल्वेंट आ गया पानी, तो पहले जैसा ही है, ठीक है, पहले जैसा ही है। क्या होता है ध्यान से देखिएगा, सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट वैसे भी हमेशा एक्सेस में होता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को घेरता है ना। आइए जरा इसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, आइए। सर पहला स्टेप तो वही रहेगा, पहला स्टेप तो आपका वही रहेगा कि भैया पोलरिटी क्रिएट होगी, है ना। पहले स्टेप में क्या होगा, पोलरिटी क्रिएट होगी, और पोलरिटी किस में क्रिएट होगी, एक्स एक्स में। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, पहले ये बनेगा, ये तो आप जानते हैं पहला स्टेप, और ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये बना लेगा साइक्लिक हेलोनियम आयन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो नॉन इनर्ट का मतलब रिएक्टिव सॉल्वेंट है ये, अब है ना, पानी, ठीक। पानी क्या है, रिएक्टिव सॉल्वेंट है, ठीक है। नॉन इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब है रिएक्टिव है।
और मुझे एक बात बताओ, सॉल्वेंट तो वैसे भी एक्सेस में रहता है, तो अब इस मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट घेर लेगा और सॉल्वेंट घेर करके इसको अटैक कर देगा, तो X माइनस तो जो है वो आ ही नहीं पाएगा। मतलब आ सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी उसकी कम है। तो पानी से भी अटैक हो सकता है और X माइनस से, लेकिन सॉल्वेंट घेर रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि X माइनस अटैक करेगा तो यहीं अटैक करता है, याद करो ये तो पुरानी वाली मैकेनिज्म है। अगर X माइनस अटैक करेगा तो यहां अटैक करेगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि सॉल्वेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल घेर के रखते हैं इसको, और घेर के रखते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा अटैक करने की। और अगर इसकी पॉसिबिलिटी अटैक करने की ज्यादा है तो ये वाला तुम मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। तो यहां ऐसा बन जाएगा, पहले देखो पानी आएगा तो ऐसा जुड़ेगा, देखो ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा यहां तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बनेंगे, प्लस आएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड यही टूटना है, क्यों? क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है आपको। डेल्टा प्लस स्टेबल होना चाहिए, और डेल्टा प्लस स्टेबल यानी कि एक्चुअल स्टेबल, एक्चुअल प्लस स्टेबल है ना। अब बताओ इसके बाद क्या होगा? सर ये ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल है और ये H निकल जाएगा और यहां पर बन जाएगा हेलोहाइड्रिन। इसको बोलते हैं हम हेलोहाइड्रिन। देखो हेलोजन से हेलो आता है और OH से क्या आ गया? हाइड्रोक्सी से हाइड्रिन आ गया। तो हेलोहाइड्रिन यहां मेजर बनाओगे और ये माइनर में बनेगा। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट घेर के रखता है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, है ना। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये, लेकिन वो भी बन सकता है, समझे। तो बस अब यहां क्या हुआ, लास्ट स्टेप ही तो अलग हुआ, पानी ने अटैक किया। पहले क्या हो रहा था बताओ, जब पानी नहीं था तब ये बनता था आंसर आपका, और पानी आ गया तो ये बनने लगेगा, और वाटर एक्सेस में होता है वाटर आपका एक्सेस में होता है। ये सेम रिएक्शन है, कोई अलग रिएक्शन नहीं है। अरे पुरानी ही रिएक्शन है। अभी तुमने जो पहले देखा था, पहले मैकेनिज्म तो देखी थी, वो यही तो है। अब इसमें इसके लिए अब आपको थोड़ा सा दिमाग तो होना चाहिए ना। अरे अंकल ये मैकेनिज्म तुम समझ चुके हो, इतने सवाल कर चुके हो, ये मैकेनिज्म समझ चुके हो, तो इसमें क्या अलग हो गया? पानी का अटैक हो गया, और क्या? पानी का अटैक होगा, उसमें क्या है? तो सेम ही मैकेनिज्म है भाई, अलग थोड़ी है कुछ। तो यहां हो गया पानी का अटैक, और पानी का अटैक हो गया तो H प्लस निकल करके ये बना लिया। ठीक है ये कहानी है। तो अगर मैं इसमें रिएजेंट की बात करूं तो मैंने रिएजेंट क्या लिया? मैंने लिया X2 और पानी। मैंने यहां रिएजेंट क्या लिया? X2 और पानी। पिछले वाले में क्या था? सिर्फ X2 था, और बाकी सॉल्वेंट जो था वो तो वो इनर्ट सॉल्वेंट था, CCl4 CH2 CHCl3। यहां X2 प्लस वाटर रिएजेंट होता है, और इन दोनों को रिएक्शन करा के तुम ऐसे भी लिख सकते हो HOX। X2 प्लस वाटर रिएक्ट करके HOX दे सकते हैं, और HOX में X पर प्लस होता है और O पर माइनस होता है, क्योंकि X प्लस यहां से आता है और O माइनस यहां से आता है। तो कभी कभी रिएजेंट तुमको ये मिल जाए या ये मिल जाए, ये भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? X प्लस आएगा, OH निकल जाएगा, है ना। अगर तुम इसका रिएक्शन कराओगे HOX के साथ तब भी यही बनेगा। कैसे बनेगा? मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, साइक्लिक हेलोनियम तो बनना ही है, और अब क्या होगा? यहां पर OH माइनस अटैक कर देगा, तो HOX में क्या होगा? ये इस पर अटैक करेगा, ये निकलेगा साइक्लिक हेलोनियम, और ये O माइनस OH माइनस अटैक करके इसको तोड़ देगा। तो आपको X2 प्लस वाटर दे दे या HOX दे दे, रिएक्शन का आंसर सेम आएगा। ठीक है, कह रहे एंटी का पता कैसे चलेगा? अरे यार दिमाग से। एंटी का पता कैसे चलेगा? दिमाग से। पानी कहां से अटैक करेगा? ऊपर से। क्यों? सेम साइड से अटैक करेगा तो ये 3 वाली रिंग जो है रिपेल करेगी, और ये हेलोजन पे लोन पेयर भी होते हैं, इस हेलोजन पे लोन पेयर होते हैं ना, तो ये इसको सेम साइड से रिपल्सन देगी, तो इसलिए एंटी से अटैक करेगी। ये तो आंखों से देख के पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आप नोट कर लीजिए, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिछले वाले जैसे ही हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पिछले वाले जैसे ही है, कोई अलग नहीं है। वही नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोसिटी पे डिपेंड करेगी, एंटी एडिशन होगा, ये सब आप जानते हैं। कुछ कह रहे हैं सर सिन कब होगा? इस रिएक्शन में तो एंटी होगा, सिन वाला हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ठीक है, वो तो मैंने आपको पूरी टेबल लिखवा दी है, आगे काम आएगी। ठीक है, बताइए जरा, लिख लें तो सूचित कर देना, फिर अपन कुछ सवाल कर लेते हैं इसके।
लिख लें तो सूचित कर देना, फिर कुछ सवाल हो जाए जरा। आओ आओ, हो जाए, अरे हो जाए, अरे हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इधर पानी की जगह अल्कोहल डाल देता तो क्या होता? इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप बाद में लिख लेना। मैं बस आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मान लो मैं इधर, इसको मैं 3 कर देता हूं, है ना, अगर मैं यहां पानी की जगह ROH डाल देता तो क्या होता? तो यहां क्या आ जाता तुम्हारा? इधर बताना जरा, इधर क्या आ जाता? ROH आ जाता। ठीक, इसकी जगह तुमको मिल सकता है ROX, ऐसा। बताओ क्या हो जाता? यहां क्या आ जाता? पानी की जगह ROH आ जाता। ठीक, यहां क्या जुड़ता? ROH जुड़ता। अब ये थोड़ा कॉमन साइंस आपको आना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बन जाता। क्या ये बातें मैं सही कह रहा हूं आपसे? क्या ये बातें मैं सही कह रहा हूं आपसे? बाद में इसको लिख लेना आप, ठीक है। अब ये हेलो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, एल्कोक्सी हाइड्रोजन वाला हेलो एल्कोक्सी बन जाएगा ये। मतलब यहां क्या आ जाएगा आपका? OH की जगह OR आने लगेगा। ठीक है, सिंपल है। OH की जगह क्या आ जाएगा? OR आ जाएगा आपका। तो अगर मैं वाटर की जगह अल्कोहल ले लूं तो ऐसा दिखेगा। बाद में इसको लिख लेना, 3 नंबर वाली रिएक्शन थी। चलिए भाई सवाल करते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद Br2 वाटर। बताओ, प्रोपीन की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करानी है, बताइए जरा क्या होगा? ब्रोमीन वाटर से करानी है, तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं करने का, बड़ा आसान है। सर हैलोजन और पानी रिएक्ट करके क्या देते हैं आपको बताओ? Br2 और पानी क्या देते हैं रिएक्ट करके? HOBr दे सकते हैं। Br प्लस OH माइनस होगा, और यहां तुम प्लस माइनस बना लो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो ये माइनस ये प्लस होगा। ठीक, और ये पार्शियल होता है वैसे, बस मैं प्लस माइनस बना करके दिखा रहा हूं आपको। क्रॉस में जोड़ दो, लेकिन एंटी दिखा देना। लेकिन यहां एंटी नहीं पूछा है, होता है एंटी एडिशन, लेकिन यहां पूछा नहीं है आपसे, नॉर्मल IUPAC पूछा है। ठीक है, तो क्रॉस में जोड़ दीजिए, क्या? इसका प्लस इसके माइनस से, और इसका माइनस इसके प्लस से, ये बन जाएगा। और IUPAC लिखोगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 आ जाएगा, प्रोपेन 2, ये बनेगा इसका मेजर। और माइनर वाला तो दोनों Br वाला 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन माइनर में बनेगा, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन माइनर में बनेगा। क्लियर है? तो आप क्या किया करो, इस रिएजेंट को रिएक्ट करा के सोच लिया करो। जैसे ब्रोमीन प्लस वाटर क्या देगा? HOBr। मान लो क्लोरीन प्लस वाटर होता तो क्या मिलता बताओ? क्लोरीन प्लस वाटर होता तो क्या मिलता? क्लोरीन प्लस वाटर HOCl, Cl प्लस होगा, OH माइनस होगा। अल्कीन में पोलैरिटी तुम बना लोगे, प्लस माइनस बनाना आता है तुमको वहां। ठीक, आइए जरा एक सवाल और करते हैं। अब जैसे ये सवाल है, रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन विद ब्रोमीन वाटर, बताओ क्या होगा? अब साइक्लोहेक्सीन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों? इसमें तो दोनों कार्बन सेम ही है। तुम्हें करना क्या है? ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या होता है बताओ? सर ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है HOBr। अब आप कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस बना लो, इधर तो तुम्हें पता है Br प्लस और OH माइनस होता है, इधर आप कहीं भी बना लो, मान लो ऐसे तोड़ लो, तो यहां मैं माइनस बना लूं, यहां मैं प्लस बना लूं। लेकिन जब कभी भी जोड़ोगे तो एंटी में जोड़ोगे, बताओ, बोलो जरा, ये करके बताओ मुझे, मैंने लिख के दे दिया, आप बताओ कौन सा कहां जाएगा? प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से। लेकिन कैसे? एंटी में। तो यहां जुड़ेगा, मान लो OH डार्क में जुड़ा, तो Br किस में जुड़ेगा? डैश में जुड़ेगा। देखो, या कोई ऐसा कहे कि सर मैं तो ऊपर वाले को डैश करूंगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बन सकता है। ऊपर वाले को डैश करोगे तो फिर नीचे वाले को डार्क कर देना, यानी कि ट्रांस 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। सेकंड आंसर बताइए जरा। बेटा सवाल करना आसान होता है, बस मैकेनिज्म क्या समझने के लिए है। तुमको हो सकता है मैकेनिज्म थोड़ी अजीब सी लग रही हो कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन अगर एक बार तुम समझ लोगे ना, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन जाती कि हो क्यों रहा है ये। ठीक है, बाकी सवाल करना तो बहुत आसान होते हैं इसके। ये लो अगला सवाल बताओ, बोलो भाई, बताइए। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक, और HOCl के साथ करवा रहे हैं, बताना जरा। बताओ प्लस माइनस कहां बनाओगे, बोलो।
अगर आपने प्लस माइनस बनाना सीख लिया तो खेल हो गया। बताओ, HOCl का प्लस माइनस तुम्हें हमेशा पता है, ये तो हमेशा ऐसे ही बनेगा। HOX में तुम्हारा फ्लोरीन तो होना नहीं है, तो बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन से तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये प्लस ये माइनस आना ही है। ठीक है, बताओ जरा इधर कहां प्लस बनाओगे? सर बीबी। अरे सर बीबी वाला है ये। अरे बीबी वाला लो, हो गया काम। क्लोरीन लगा ना, बीबी वाला है। बताओ जरा क्या आएगा? OH माइनस इधर जुड़ेगा, Cl यहां जुड़ेगा, आंसर आ गया आपका सेकंड। देखो देख लो, समझे? कर पाएंगे? अब मैं आपको दे रहा हूं सवाल, बताइएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, बोलिए बोलिए इसका आंसर क्या आएगा? विच न्यूक्लियोफाइल अटैक द ब्रोमोनियम आयन इन ब्रोमीन वाटर? कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ब्रोमोनियम आयन में? बताइए। फॉर मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना, यहां लिख लीजिए फॉर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि माइनर में तो फिर दोनों अटैक कर सकते हैं। फॉर मेजर प्रोडक्ट लिख करके बताना है ना, मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से बताइए कौन सा अटैक करता है, बताइए। अब यहां फैल मत जाना, अब ये अच्छा, अब देखो यही तो होता है मैकेनिज्म का मजा। बेटा पानी अटैक करता है, OH माइनस नहीं करता। आप कहोगे सर OH माइनस तो कर रहा था, वो हम डायरेक्ट सवाल का आंसर निकालने के लिए बना रहे थे। मैकेनिज्म तो ये कहती है कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आएगा, तुमको HOBr थोड़ी दिया यहां। अरे भैया ब्रोमीन वाटर दिया है तो वाटर ही तो अटैक करेगा यार, सीधा सवाल में ही आंसर लिखा है, आप कहां भागे जा रहे हो? सवाल में ही आंसर लिखा, आप कहां भागे जा रहे हो? देखो बी क्यों लगा रहे थे? अरे HOBr थोड़ी दिया है कि तुम OH माइनस बोल दोगे, Br2 वाटर दिया है, और Br2 जो है वो आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम बनाएगा और पानी अटैक करेगा। अटैक तो Br माइनस भी कर सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट के लिए हमें बात करनी है, समझे? अब यहां पर आता है लॉजिक, मैकेनिज्म, समझे? बहुत सारे फंस गए थे, देखा मैंने कमेंट में, बी आंसर कर रहे हो तुम। भैया पानी अटैक करता है, कैसी बातें हैं ये? अगला सवाल, रिएक्शन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन विद ब्रोमीन वाटर, बताओ। चलिए बताइए जरा, इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराइए। बताइए। बताइए ब्रोमीन वाटर। आंसर निकालने के लिए तुम लिख सकते हो HOBr, Br प्लस OH माइनस। अब तुम यहां बना लो, बनाओ जरा, बनाओ। यहां प्लस माइनस बनाओगे तो यहां माइनस, यहां प्लस आएगा। सर क्रॉस में जोड़ देंगे, डेल्टा प्लस यहां है तो माइनस ये वाला OH, मान लो OH में डार्क में लगा दूं तो मिथाइल किस में आएगा? डैश में आएगा। और यहां अगर OH डार्क में है तो Br डैश में लगा देंगे तो यहां डार्क में H आ जाएगा। बताइए क्या यही बनाया आपने? अब इसका IUPAC नेम कर लीजिए। सर OH को 1 देंगे, इसको 2 देंगे, 2 ब्रोमो और साइक्लोहेक्सेन वनॉल, 2 ब्रोमो वनॉल, लेकिन ट्रांस वाला। सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक, समझे? ये खेल था। बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप ट्राई करना ऐसे ही क्रॉस में प्लस माइनस बना करके। आइए एक लास्ट रिएक्शन है, इसी जैसी है, कोई अलग नहीं है। अगला देखिएगा, इसको मैं चौथा कह रहा हूं क्योंकि 3 तो मैं कर चुका हूं वहां, है ना, तो ये 4 नंबर वाली है। फोर्थ देखिए जरा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं। इंटर हेलोजन क्या होते हैं? एक्स एक्स डैश, मतलब दो अलग अलग हेलोजन से बने हुए, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की कम होती है, किससे? एक्स डैश से। जैसे फॉर एग्जांपल IBr, ICl, BrCl, इस टाइप के, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक, IN3 ऐसा दिख सकता है, ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड दिख सकते हैं, है ना। ऐसे मैं NOCl को भी लिख सकता हूं यहां पर, NOCl, और NOCl में ऐसा होता है, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस होता है। तो ऐसी पोलैरिटी होती है, इनको इंटर हेलोजन बोलते हैं।
ये वाले इंटर हेलोजन जैसे होते हैं, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। ये क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, पहला स्टेप बताओ जरा, पहला स्टेप बताना जरा क्या होगा, बोलो सर। अगर मेरे पास एक्स एक्स डैश है तो बताइए जरा पहला स्टेप क्या होगा, मैग्नेटिज्म देख लो, और कोई अलग बात नहीं है, सेम ही है। पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, निकलेगा, तो क्या बनेगा, सबसे पहले कैटायन बनेगा, लेकिन ये कैटायन नॉन क्लासिकल में कन्वर्ट हो जाता था। ये स्टेप तो सेम ही है, सही है। सर मैंने एक्स को क्यों दिया, एक्स डैश क्यों नहीं दिया यहां पर, बताओ जरा, सोचो। सर मैंने एक्स को ही क्यों दिया यहां, एक्स डैश क्यों निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की कम है, एक्स डैश की ज्यादा है, यानी कि पोलरिटी यहां डेल्टा प्लस यहां डेल्टा नेगेटिव बनेगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्या निकल गया, एक्स माइनस निकल गया, और कोई सॉल्वेंट वगैरह यहां होता नहीं है, तो आपका जो एक्स डैश माइनस निकला है वो अटैक करेगा कहां, जहां डेल्टा प्लस स्टेबल होगा। तो आप कहोगे सर ये कोई नई बात नहीं है, मैं भी कहूंगा कोई नई बात नहीं है, बस आपके जो हेलोजन है वो अलग अलग आ गए, कोई अलग बात नहीं, आपके हेलोजन अलग अलग आ गए, आपके हेलोजन क्या हो गए, अलग अलग आ गए। सर हमें डायरेक्ट कैसे करना है, वही तरीका जो पीछे किया था पानी वाला। भाई ब्रोमीन वाटर में क्या किया था, HOBr बना लिया था, ब्रोमीन वाटर में HOBr प्लस माइनस कर लिया था, वैसे ही यहां प्लस माइनस कर लो, ठीक है, वैसे ही आप यहां प्लस माइनस कर लो। NOCl का नाम बता दें, NOCl का नाम टिल्डन रिएजेंट है, ठीक है, NOCl का नाम है टिल्डन, इसको टिल्डन रिएजेंट कहते हैं, NOCl को। तो आप देखो जरा, यहां पर कोई अलग बात नहीं है, सेम ही। आप अगर मैकेनिज्म तीनों उठा के देखोगे सर सेम ही चल रही है, सेम मैकेनिज्म चल रही है। आज हमने देखा जाए तो एक ही मैकेनिज्म करी है, ठीक है, ठीक है। कह रहे सर इलेक्ट्रोमेरिक से करते हैं, हाँ इलेक्ट्रोमेरिक से ही किया मैंने ये। भैया R इलेक्ट्रॉन दे रहा है तभी तो ये बॉन्ड ऐसे मूव कर रहा है, तभी तो प्लस यहां बन रहा है ना, ठीक है जी, नोटेड। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए, एक सवाल करेंगे, और इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है पुराने वाले, है ना। आइए एक सवाल करेंगे अपन, ये तो क्लोरीन वाटर वाला, इंटरहेलोजन वाला कोई सवाल, हाँ ये है, देखो। चलिए जरा एक सवाल करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। बताओ ICl का मतलब क्या है। सर ICl में मुझे बता सकते हो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, आयोडीन या क्लोरीन, बोलो, अरे बोलो जी। आयोडीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है मालिक, आयोडीन की कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। अब यहां पोलरिटी क्या बनाओगे, सर मिथाइल इलेक्ट्रॉन देता है तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां आएगा माइनस और यहां आएगा प्लस, हो गया आंसर, लो बता दो आंसर, इतना आसान है, इतना आसान है, बताइए। बाकी होमवर्क करना, आप एक बार ट्राई करना, बनेंगे, है ना। पोलरिटी बना करके कर लो ना सीधे, रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, पोलरिटी बना कर लो, बताओ आंसर क्या आएगा। ICl में I प्लस और Cl माइनस होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, बस ये प्लस माइनस बनाना आना चाहिए आपको। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड टूटेगा, यहां प्लस यहां माइनस, बहुत आसान है, तो सेकंड आंसर है, समझे, कितना सिंपल है। चलिए बाकी मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, ये JEE एडवांस का एक बहुत प्यारा PYQ है, एडवांस का एक PYQ, मल्टीपल आंसर क्रेडिट, इसको सोचना आप, ठीक है, ये आप करके आगे तो मजा आ जाएगा। बाकी होमवर्क है 10-12 सवाल, 13 कितने, 16 सवाल होमवर्क इधर हैं और बाकी इधर 10 मिल जाएंगे, मतलब 25-30 क्वेश्चन हैं आज आपके लिए होमवर्क, मजा आएगा, ठीक है, ट्राई करना एक बार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात थी जो मैं कहना चाह रहा था, आज फाइनली मैंने कह ही दिया, थैंक यू, ठीक है। लौट के आऊंगा मैं आपके सामने फिर से कल, और बताओ। तो एक बार क्या करना, इस रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए आफ्टर सारी क्लासेस 5 मिनट 10 मिनट बैठना, मैकेनिज्म ड्रॉ करने की कोशिश करना। अगर आपने इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करना सीख लिया, साइक्लिक हेलोनियम कैसे बन रहा है, कौन अटैक कर रहा है, सारा खेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, रिवीजन करके आए, ठीक है, कल अपन नई रिएक्शन पढ़ेंगे।